कहानी एक सिंपल सैलरी मैन की जो कि बोरिंग जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन ऑफिस में काम करते करते वो सो जाता है और जब आंख खुलती है तो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। सामने बड़े कपड़ों में लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और एक मेड उसको जगा रही होती है। लियम को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन मेड कहती है कि मेहमान आए हुए हैं, चलो स्वागत करो। लियम बहुत ही हैरान होता है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है। आईने में वो खुद को नहीं एक छोटे लड़के को दिखता है। तब उसका पिता आता है और वो कहता है कि पागल हो क्या, मेहमान आए हुए हैं। लियम समझ नहीं पाता, लेकिन फिर धीरे धीरे समझता है कि वो एक नोबल के घर में पांचवें बेटे के रूप में जन्म लिया है। पार्टी उसकी छोटी बहन की जन्म की, क्योंकि अब तक सब लड़के ही हुए थे। लियम सोचता है कि सो जाता हूँ, शायद से सपना खत्म हो जाए, पर जब वो सुबह उठता है तो सब वैसा का वैसा ही होता है। उदास होकर वो बैल्कनी में आ जाता है। मैट दिखाती है कि जो जमीन आप देख रहे हो वो सब की सब तुम्हारी फैमिली की है। लियम हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि कितनी अमीर फैमिली है। फिर वो अपने बड़े भाई ब्रूनो से मिलता है और ब्रूनो बताता है कि पापा और बड़े भाई एल्बे कुछ काम ढूंढ रहे हैं। इस देश में नोबल को कुछ करना पड़ता है वरना स्टेटस चला जाता है। ब्रूनो कहता है कि एल्बे ने स्टोरी टाइम टिकटॉक शुरू किया था, पर सिग्मा किंग ने उसे बेटा बोल दिया और अब उसका काम बहुत ही मुश्किल हो गया। तभी उनका मैजिक टीचर आता है, हाथ में किताब होती है। लियम बहुत ही एक्साइटेड होता है। ब्रूनो बोलता है खुश मत हो, सिर्फ कुछ ही लोग मैजिक कर पाते हैं। लियम कुछ भी नहीं सुनता और सीधा लाइब्रेरी जाता है। वहाँ मैजिक की किताबें होती है। वो एक किताब उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। लियम लाइब्रेरी से एक फायर स्पेल वाली किताब उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। वो बस ट्राई करता है और हैरानी से उसका स्पेल चल भी जाता है। उसका हाथ एक छोटी सी कैंडल बन जाती है। मैड उसको पहले स्पेल करने की बधाई देती है। लियम सीधा अपने फादर के रूम में जाता है और वो पूछता है कि लाइब्रेरी से बुक ले सकता हूँ ना। फादर बिना देखे बोलता है जो करना है कर। लियम मन ही मन उसको गाली देता है और सब बुक्स ले लेता है। और रोज अपने रूम में प्रैक्टिस करता और धीरे धीरे और भी अच्छा होने लगता है। एक महीने के बाद बिना बुक्स को देखे फ्लेम मैजिक यूज कर पाता है। ब्रूनो जो हमेशा एटीट्यूड दिखाता है अब इम्प्रेस्ड होता है। कहता है कि लोग साल भर लगाते हैं इतना सीखने में। ब्रूनो भी ट्राई करता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। हार मानकर वो कहता है कि तू सच में कुछ बड़ा कर सकता है। लियम को सोसाइटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो सीधा लाइब्रेरी जाता है और आइस स्पेल वाली किताब उठाता है। रूम जाते वक्त उसका फादर उसको रोक लेता है और वो उससे पूछता है कि मैजिक सीखा क्या। लियम हल्का सा घबराता है और आइस मैजिक का छोटा सा स्पेल करके दिखाता है। फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही आता है क्या तुझे। लियम सोचता है कि अब दिखाता हूँ और बिना बुक खोले फ्लेम कटर स्पेल को मार देता है। फादर बहुत ही हैरान हो जाता है और इम्प्रेस्ड भी हो जाता है। वो तुरंत कहता है कि लाइब्रेरी से जितनी भी बुक्स चाहिए सब ले लो। लियम बहुत ही खुश हो जाता है। आज फर्स्ट टाइम फादर ने नोटिस किया। बाद में वो एक फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक आदमी उसको व्हाइट जैकेट में मिलता है। वो पूछते है कि हिमिटोन फैमिली से हो। लियम कहता है कि हाँ, मैं वहाँ का 5th सन हूँ। आदमी पूछता है कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो क्या। लियम कुछ भी नहीं समझता पर वो वहाँ से निकलना चाहता है, पर वो आदमी बोलता है कि मैं तुझे मैजिक बेटर वे में सिखा सकता हूँ। लियम इंटरेस्टेड हो जाता है। तब वो आदमी एक साथ 5 एलिमेंट्स का मैजिक दिखाता है। लियम पूरा शॉक्ड हो जाता है देख के और वो तुरंत आदमी से बोलता है मुझे सिखा दो। आदमी कहता है कि पहले सर्कल और स्क्वायर एक साथ बनाओ, देखते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है। लियम आसानी से कर देता है। फिर आदमी उसको मैजिक का ट्रिक बताता है। लियम ट्राई करता है और पहली बार फ्लेम बॉल और फ्लेम कटर दोनों एक साथ कर देता है। आदमी भी बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि ये स्किल 1 मिलियन में से किसी एक के पास होती है। मैं तो बस फ्लेक्स करने के लिए आया था। लियम बहुत ही एक्साइटेड होता है और 3 स्पेल एक साथ ट्राई करता है और वो कर भी लेता है, लेकिन उसकी स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आदमी बोलता है चिंता मत कर और धीरे धीरे बेटर होगा। फिर दिखाता है कि वो 13 स्पेल्स को एक साथ कर सकता है और 16 बार ट्राई कर रहा है। लियम बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है और आदमी उसको एक गैलेक्सी रिंग देता है और बोलता है कि इसमें मैजिक बुक है। लियम खुश हो जाता है और विंड स्पेल ट्राई करता है और फर्स्ट ट्राई में ही हो जाता है। पर जब वो आदमी को थैंक यू बोलता है तो वो गायब हो चुका होता है, बिल्कुल मेरे सब्सक्राइबर की तरह। तभी मेड आती है और पूछती है सब ठीक है, एक अजीब आदमी देखा गया यहाँ पर। लियम झूठ बोलता है मैं नहीं था। मेड उसको एक नई मैजिक बुक देती है और बोलती है कि ध्यान से रखना। तभी वो आदमी फिर से दिखाई देता है और कहता है कि मैं इनविजिबल हो गया था। फिर लियम को बोलते है कि गैलेक्सी रिंग को पहनकर कोई स्पेल कर। लियम ट्राई करता है और एक फ्लेमिंग सालामंडर को ट्राई करता है। सालामंडर सीधा रिंग के अंदर चला जाता है, बिल्कुल पोकी बॉल की तरह। लियम समझ जाता है कि कोई भी स्पेल ये स्पिरिट इस रिंग में सेव हो सकता है। वो और भी समन करता है और रिंग में भर लेता है। आदमी फिर से गायब हो जाता है। एक नोट छोड़कर किसी को मत बताना। 1 महीना बीत जाता है। लियम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और स्पिरिट की मदद से चरकोर और माना क्रिस्टल बनाता है। तभी ब्रूनो आता है और वो देख के कहता है कि तू तो इंडिपेंडेंट हो रहा है। फिर खुश होकर कहता है कि मैं शादी कर रहा हूँ एक लो रैंक नोबल से। गरीब है पर आजादी मिलेगी, पॉप भी हो जाएगा। लियम हंसता है, ब्रूनो को बधाई देता है। ब्रूनो बोलता है कि तू भी कुछ कर इंडिपेंडेंस के लिए। ब्रूनो लियम को बताता है कि लियम के पैदा होने से पहले उसका बाप एक बेटी को चाहता था ताकि उसकी शादी रॉयल फैमिली में हो जाए, पर जब लियम पैदा हुआ सब फेल हो गया। फ्रस्ट्रेशन में उसके बाप ने 1000 सोल्जर्स के साथ पहाड़ों के ड्रैगन पर अटैक कर दिया। ड्रैगन तो सील हो गए लेकिन 90% सोल्जर्स मारे गए। ब्रूनो कहता है कि एल्फ और उसका बाप तो अब भी डिस्परेट है, पर उसको लगता है कि हिमलेटोन फैमिली का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए वो बोलता है कि तू अपना फ्यूचर सिक्योर कर। लियम उसका शुक्रिया अदा करता है और सिटी चला जाता है अपनी चीजों को बेचने के लिए। वो अच्छा पैसा कमा लेता है और एक लोकल नूडल शॉप में लंच करता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो घर भागता है, किचन में जाकर अपने सर्वेंट्स को इंस्टेंट रेमन देता है और बोलता है कि ट्राई करो। सर्वेंट्स टेस्ट करते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो लियम सोचता है कि इस दुनिया को भी इंडिया बना दूंगा, आधे मोटे होंगे। सीधा लोकल दुकानों में रेमन बेचने के लिए
जाता है, लेकिन लोग मना कर देते हैं क्योंकि एल्ब ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखा होता है। लियम दुखी होता है। एल्ब पीछे से निकलता है और वो कहता है कि साला मैजिक में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। लियम सोचता है कि अब क्या करूं। फिर उसे याद आता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग स्पेल सीखना है जो चीजें स्टोर करके कहीं और पर भेज सकता है। वो सोचता है कि थोड़ा नया ट्राई करूं। अपना एक क्लोन बनाता है और दूसरे किंगडम में भेज देता है जो हिमलीटन फैमिली के कंट्रोल में नहीं है। क्लोन सारा माल भेज देता है और पैसा स्टोर बॉक्स में डाल देता है जहाँ से लियम जब चाहे निकाल सकता है। इस तरीके से लियम ने इस दुनिया में भी कैपिटलिज्म और स्लेवरी इंस्टेंट कर दी थी। कुछ दिन बीत जाते लियम अपनी इल्यूजन और मैजिक प्रैक्टिस करता रहता है। तभी एक दिन एल्ब आता है और वो बोलता है कि मैं सुन रहा हूँ कि तेरी तारीफ हो रही है आजकल बहुत। लियम तुरंत बोलता है कि मुझे बस काम करना है और पैसे कमाना है। एल्ब खुश हो जाता है और वो बोलता है कि चल तुझे हंटर्स गिल्ड लेके चलता हूँ। लियम बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं मोस्टर मारकर पैसे कमाऊंगा। अगले दिन हंटर्स गिल्ड पहुंचता है और वहाँ पर सब एडवेंचरस उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो छोटा सा राजा आ गया। लियम अपना सिर ऊपर करके और मिडिल फिंगर को ऊपर करके सीधा गिल्ड मास्टर के पास जाता है। गिल्ड मास्टर कहता है चाहे तू नोबल हो पर काम सिर्फ अपनी औकात के हिसाब से ही मिलेगा, दिखा अपनी पावर। मास्टर उसको हल्का समझ लेता है तो लियम सोचता है कि इसको थोड़ा इजी लेते हैं। वो हल्का फायरबॉल शूट करता है जो गिल्ड मास्टर के आसपास गिरता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और गिल्ड मास्टर भी। गिल्ड मास्टर फाइनली कहता है तेरी स्किल देखकर लगता है कि तू तो बी रैंक एडवेंचरर बन सकता है। लियम को नई शाइनी बैज मिलती और सोचते है कि बी रैंक कितने स्ट्रॉन्ग होते होंगे। वापस जाते हुए उसे एक गोल्ड ड्रिगर लड़की असुना रोक लेती है। पूछती है क्या तू सच में हिमिल्टन फैमिली का बेटा है? क्या मैं तेरी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हूँ? लियम तो लड़का ही है और जक्स टू जक्स जैसे होते हैं वो सीधा हाँ कर देता है जैसे कि एक सिम्स। दोनों पहला मिशन लेकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो डीप फॉरेस्ट पहुंचते हैं सामने एक ह्यूज वुल्फ बीस्ट आ जाता है। असुना तुरंत नाइफ्स को निकाल लेती है पर उससे पहले और कुछ वुल्फ्स बुशेस से आकर उन्हें घेर लेते हैं। असुना घबरा रही होती है पर लियम बोलता है चिल कर यार। वो अपने मैजिक पोकेमॉन्स निकालता है जो वुल्फ्स तुरंत अपने मुंह में ले लेते हैं। तभी पोकेमॉन्स फूलने लगते हैं जैसे शादी में बड़ी बड़ी बीबियां फूलती है और सब वुल्फ्स को इमोबिलाइज कर देता है और असुना आराम से सभी का काम तमाम कर देती है। वापस लौट कर आते हैं 42 डेड वुल्फ्स के साथ। गिल्ड मास्टर और सब शौक हो जाते हैं। तुरंत उनको एक नया काम मिलता है, एक जाइंट कैटरपिलर को मारना जो कि ट्रेड रूट को ब्लॉक कर रहा है। असुना थोड़ी खुश होती है पर वो साथ में डर भी रही होती है। कहती है कि मॉन्स्टर्स नॉर्मल बीस्ट से अलग होते हैं। उनके अंदर मैजिक स्टोन होता है जो कि उन्हें पावर देता है। लियम चिल रहता है पर उसका कॉन्फिडेंस तब हिलता है जब वो कैटरपिलर को देखते हैं। पूरा मेटल का बना होता है, ना फिजिकल अटैक काम करता है और ना ही मैजिक। तब लियम सोचता है कि कुछ नया ट्राई करता हूँ। वो असुना को बोलता है बैट बनने को। जैसे ही कैटरपिलर परफेक्ट पोजीशन में आता है लियम अपना आइटम बॉक्स खोलता है और एक ह्यूज बोल्डर गिरा देता है। कैटरपिलर तुरंत मर जाता है। वापस लौट कर आते एक नहीं सीधे 2 कैटरपिलर के साथ डेड बॉडी लेकर। गिल्ड मास्टर लियम और असुना से इम्प्रेस हो जाता है और दोनों को एक बड़ा बोनस दे देता है। कुछ दिन के बाद एल्ब और उनका बाप सिटी में आते हैं। उन्हें एक हाई रैंकिंग आदमी से मिलना होता है। वो आदमी अपनी कैरेज से निकलता है और सीधा उनके फादर के पास जाता है लेकिन एक नजर लियम पर भी डालता है। लियम थोड़ा अनईजी फील करता है और सही सोचता है क्योंकि वो आदमी उसे बुला लेता है और पूछता है कि उसके पास जो रिंग है वो कहाँ पर मिली। पता चलता है कि लियम को सिखाने वाला बंदा राइमोंड एक बड़ा मेज था जिसे ये ओल्ड मैन भी जानता है। ओल्ड मैन हंसकर कहता है चलो अपनी ताकत दिखाओ। वो अपने सर्वेंट को बुलाता है और कहता है कि फुल पावर में अटैक कर। लियम तुरंत 11 बॉल्स को चार्ज करता है और सर्वेंट पर बरसा देता है। सर्वेंट का बैरियर टूट जाता है और वो चोट खा लेता है पर ओल्ड मैन सिर्फ हंसता है और वो कहता है कि तेरी स्ट्रेंथ काफी है। फिर पूछता है कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। लियम कहता है कि इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ और ये सुनते ही ओल्ड मैन उसको एक नाइट बना देता है ताकि वो भी अपना रास्ता खुद बना सके। एक दिन जब लियम अपनी आइटम बॉक्स मैजिक को प्रैक्टिस कर रहा होता है उस बॉक्स के अंदर एक लेटर मिलता है राइमोंड का। उसमें लिखा होता है कि उसने ग्रेजुएशन गिफ्ट के तौर पर 100 किलो सोना लेकर छुपा दिया है। अब लियम को निकालना है। लियम सोचता रहता है और फिर समझ जाता है कि ये गोल्ड डस्ट है। वो बॉक्स को कमांड देता है और सही गैस होता है, पूरा गोल्ड डस्ट निकलता है। तभी नीचे एक ट्रैप डोर खुलता है और उसे एक डंजन में लेकर जाता है। वहाँ पर उसे एक पुरानी मैजिक बुक और एक लेटर मिलता है राइमोंड का। उसमें लिखा होता है कि वो कभी भी उस मैजिक का यूज नहीं कर पाया इसलिए अब वो लियम को दे रहा है। लियम खुश होता है और नए मैजिक पर काम करना शुरू कर देता है। काफी दिन ट्राई करता है और फेल भी होता रहता है। फिर एक दिन वो स्पेल को निकाल ही लेता है। नाम होता है अनदर वर्ल्ड। एक मैजिक डोर बनाता है जिसमें वो खुद या फिर कुछ भी छुपा सकता है। लियम समझ जाता है कि स्पेल से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। 1 महीना और गुजर जाता है। फिर वो एक और एडवेंचर में वो और असुना एक जाइंट फ्रॉग मॉन्स्टर से लड़ते हैं। सब अटैक फेल हो जाता है और फ्रॉग सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। लियम तुरंत मैजिक डोर बनाता है और असुना को लेकर अंदर घुस जाता है। फ्रॉग पूरा एरिया उड़ा देता है पर वो दोनों सेफ होते हैं। असुना को फाइनली समझ में आ जाता है कि अगर लियम का मैजिक ना होता तो वो मर चुकी होती। इस बात पर वो अपने आप पर डाउट करने लगती है। मैजिक स्टोन लेकर दोनों गिल्ड वापस आ जाते हैं जहाँ गिल्ड मास्टर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये मिशन उनकी रैंक से बाहर था। गिल्ड मास्टर असुना की हालत को देखकर सजेस्ट करता है कि वो लियम के साथ फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट करे जिसमें वो उसकी स्लेव बनेगी लेकिन इससे उसका लेवल फास्ट ग्रो करेगा। असुना बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है। गिल्ड मास्टर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेता है और उसी वक्त असुना को एक स्पेशल स्किल मिलती है, सुपर स्पीड। ये देखकर असुना अपने एक पुराने फ्रेंड जोडी के पास लेकर जाती है जो कि वेंटरन एडवेंचर होता है। जोडी भी लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और सरप्राइजली उसे भी एक रेयर स्किल मिलती है। वो अपने खाने से कोई भी चोट को ठीक कर सकती है और ये सुनकर सब किंगडम में हंगामा मच चुका होता है। कुछ दिन के बाद ओल्ड मैन लियम
को चाय पे बुलाता है और वो कहता है कि उनकी प्रिंसेस स्कारलेट चाहती कि लियम के स्लेव उसके लिए परफॉर्म करें, लेकिन लियम सीधा बोल देता है कि ये मेरे दोस्त हैं, सर्कस के बंदर नहीं। ओल्ड मैन तुरंत माफी मांगता है और वो बताता है कि प्रिंसेस तो खुद सर्वेंट बनकर ये सब सुन रही है। ये सुनकर प्रिंसेस स्कारलेट और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेती है लियम में। अगले दिन लियम को पैलेस बुलाया जाता है। प्रिंसेस उससे मिलती है, पर पहली नजर में लियम को लगता है कि ये लड़की टॉक्सिक नेचर वाली है। फॉर्मल ग्रीटिंग के बाद प्रिंसेस उससे कहती है कि कैटरपिलर और फोग वाले फाइट का पूरा सीन सुना है। लियम आराम से सब कुछ बताता है और स्कारलेट इंप्रेस हो जाती है कि बिना हाई लेवल मैजिक उसने ऐसा कर दिखाया। स्कारलेट उसे कॉन्टैक्ट मैजिक दिखाने को कहती है, लेकिन लियम सीधा मना कर देता है। मेरे दोस्त कोई तमाशे वाले नहीं है। स्कारलेट हंस पड़ती है और वो कहती है कि तू मुझे 2 बार इंटरटेन कर चुका है। फिर बिना सोचे समझे वो लियम को बारोन का टाइटल दे देती है और लियम बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन स्कारलेट कहती है कि मुझे हंसने से भी काफी रिवॉर्ड मिलता है। प्रिंसेस स्कारलेट लियम को एक स्पेशल मैजिक बुक देती है जो कि फैमिलियर कॉन्टैक्ट एडवांस स्पेल के बारे में बताती है। लियम खुशी से झूम उठता है। अगले दिन वो फॉरेस्ट चला जाता है इस मैजिक को सीखने। तभी ब्रूनो आता है उससे मिलने। वो लियम को बर्थडे बम्स देता है और बधाई देता है कि अब वो एक नोबल बन चुका है। ब्रूनो हंसकर कहता है, एल्प तो अभी अपनी किस्मत को कोस रहा होगा, तुझे देखकर तूने अपने बाप से भी बड़ा टाइटल कमा लिया है। लियम कहता है कि अभी तो सिर्फ बनूं, लेकिन ब्रूनो समझ जाता है कि जो खुद अपनी मेहनत से नोबल बनते वो उनसे बड़े होते हैं जो सिर्फ विरासत में मिलते हैं। रात को घर लौटते वक्त लियम की टकरार एल्प से होती है जो कि जल भूनकर राख हो रहा होता है। एल्प कहता है, देखना मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं तुझसे बेटर हूँ, और गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है। अगले दिन लियम असुना और जोडी से मिलते हैं। दोनों उसे मास्टर कहकर फ्लर्टी हरकतें करती है जो देखकर शहर के सब मर्द जल भून जाते हैं। लियम ऑकवर्ड फील करता है, इसलिए वो दोनों को मास्टर हंटिंग पर लेकर जाता है। जोडी अपनी आर्करी दिखाती है और वुल्स को पिन कर देती है। असुना उन्हें फिनिश करती है। जोडी कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरी आंखें कॉन्ट्रैक्ट के बाद और भी तेज हो चुकी है। लियम उसको अपग्रेड कर देता और एक इंसेंटमेंट स्पेल से उसकी आंखें टेलीस्कोप बन जाती है। जोडी अब स्नाइपर बन चुकी होती है और खुशी से लियम का शुक्रिया अदा करती है। जब ये लोग वापस गिल्ड पर आते हैं तो देखते हैं कि पूरी गिल्ड में हंगामा मचा हुआ है। एक बंदा बताता है कि एल्ब ने बड़ा खर्चा कर दिया है, उस मोस्टर से सिल तोड़ा है और बहुत ही लोग घायल हैं। लियम तुरंत समझ जाता है कि एल्ब ने जलन में ये सब हरकतें की है। वो माउंटेन की तरफ भागता है जहाँ पर डोजन सोल्जर्स इंजर्ड पड़े होते हैं। एल्ब खुद स्ट्रेचर पर होता है। लियम को देखते ही उसका कूलर पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुझसे नहीं हारूंगा। तभी गिल्ड मास्टर आता है, एल्ब को बोंग करके सुलाता है। इस इडियट की और बकवास नहीं सुनूंगा। असुना पूछती कि ये क्या हो रहा है। गिल्ड मास्टर कहता है कि तेरे परदादा ने इस पहाड़ में एक ड्रैगन फाई एंड रेडोन को सील किया है। अब ये चमू एल्ब उसका सील तोड़ा है। गिल्ड मास्टर समझाता है कि रेडोन तो कमजोर है इतने सालों के बाद, लेकिन उसके बच्चों ने आर्मी का बुरा हाल कर दिया। गिल्ड मास्टर कहता है कि मैंने लोग बुला लिए जो कि ड्रैगन फिएंट को दोबारा से सील कर देंगे, लेकिन जब तक उसके बच्चों को नहीं संभाला ये बहुत ही मुश्किल है। लियम, असुना और जोडी तुरंत ड्रैगन किड को ढूंढने निकल पड़ते हैं। असुना सबसे पहले चार्ज करती है, लेकिन देखते ही वो शॉक हो जाती है। ड्रैगन छोटे हैं, लेकिन उनकी फायर ब्रेथ इतनी पावरफुल है कि पेड़ पलक झपकते ही राख बन जाती है। लियम चिल्लाता है, असुना पीछे हट, और फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन किड भी फायर से काउंटर कर देता है। लियम तुरंत समझ जाता है कि सीधा फाइट करना बेकार है। जोडी कहती है कि वापस चलते हैं, और उसी वक्त ड्रैगन किड उन पर चार्ज करते हैं। लियम को आइडिया आता है, वो लड़कियों से कहता है कि भागो, फिर अपना मैजिक बुक निकालकर पोक की डायमेंशन का दरवाजा ड्रैगन के सामने खोल देता है। ड्रैगन्स बिना सोचे समझे उसमें घुस जाते हैं। लियम बिना टाइम वेस्ट किए स्पेल को कैंसिल कर देता है और ड्रैगन सीधा हवा हो जाते हैं। सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं कि सील करना अब आसान हो गया था। जैसे मैजिशियन ड्रैगन फिएंट रोडेन को सील करते हैं, असुना और जोडी पूछती हैं, लियम ये क्या था। लियम समझाते हैं कि ये पॉकेट डायमेंशन मैजिक था जिसमें वो चीजों को स्टोर कर सकता है, और क्योंकि वो स्पेल फुल्ली मास्टर नहीं है, अंदर की चीजें गायब हो सकती है, इसलिए उन्हें अब बेबी ड्रैगन्स की टेंशन नहीं है। असुना लियम पे फिदा हो जाती है, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है। लियम पलट कर देखते हैं, खुद ड्रैगन फिएंट रेडोन उससे बात कर रहा होता है। लियम बहुत ही हैरान हो जाता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर रहा है। रेडोन कहता है कि तेरे अंदर कुछ अलग है, तेरा शरीर और आत्मा मैच नहीं करते, और मैं देख सकता हूँ कि तू इस दुनिया का नहीं है। लियम हिल पड़ता है ये सुनकर। रेडोन मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे तेरे साथ चलना है, देखना है कि तू कैसे दुनिया बदलेगा, मैं तुझे अपनी ताकत दूंगा। लियम सोचता है कोई बुरी फीलिंग नहीं आ रही होती है, सो वो हाँ कर देता है। रेडोन माना बनकर लियम के हाथों पर टैटू बन जाता है। लियम तुरंत महसूस करता है कि उसके अंदर एनर्जी का तूफान आ गया है। वो टेस्ट करता है, बिना कोई चेंट के 11 मैजिक मिसाइल्स फायर कर देता है और चेंट करके 17 मिसाइल्स परफेक्ट कंट्रोल के साथ चला देता है। लियम खुद हैरान हो जाता है अपनी पावर देखकर, लेकिन देखता है कि मैजिशियन साइड में सांस ले रहे होते जैसे कि अस्थमा का अटैक हो गया हो। रेडोन कहता है कि मेरी माँ ने एनर्जी को ओवरपावर कर रही है, मुझ में संभाले इसे। लियम तुरंत माना ऑब्जर्व करता है और सब लोग चैन की सांस लेते हैं। गिल्ड मास्टर लियम का शुक्रिया अदा करता है कि तूने सिचुएशन को संभाल ली, वरना सब गया होता। लियम बस मुस्कुराता है और वो कहता है कि सॉरी सबको, मेरे इडियट भाई की वजह से तकलीफ हुई। लियम डिसाइड करता है कि वो इंजर्ड लोगों के लिए कुछ करेगा। वो बिना दिखावा किए गिल्ड को 10 किलो सोना डोनेट कर देता है। रात को उसके डैड आते और वो कहते कि जो एल्ब मेस था उसे संभालने के लिए शुक्रिया। लियम पूछते कि एल्ब का क्या होगा। डैड कहता है कि फिलहाल हाउस अरेस्ट में रहेगा और बाद में सजा सोचेगा। लियम का दिल हल्का सा भर आता है। वो एल्ब से मिलने के लिए आता है, लेकिन कमरे के बाहर ही रुक जाता है। अंदर से आवाज आती है, एल्ब चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हिमिटोन फैमिली का नाम मुझे दोबारा से जिंदा करना चाहिए था, लियम को नहीं। लियम चुपचाप वापस मुड़ जाता है और उसे समझ में आता है कि एल्ब सिर्फ फैमिली के नेम के प्रेशर में बिगड़ गया। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वो
वो सो जाता है। अगली सुबह जागते लियम को फील होता है कि उसको रेडोन के कांटेक्ट के बाद 2 नए स्पेल मिले। वो एक्साइटमेंट में सीधा जंगल में चला जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है। सारा दिन मेहनत करता है लेकिन सिर्फ एक स्पेल मास्टर कर पाता है, समन बेबी ड्रैगन। अब वो बेबी ड्रैगन बिल्कुल फ्रेंडली और ओबीडिएंट हो गया होता है। ड्रैगन उसके हाथ से खेल रहा होता है, तभी एक आवाज आती है। एक लड़की हैरानी से कहती है कि तुम होली मैजिक भी कर सकते हो। ये कोई और नहीं, प्रिंसेस स्कारलेट होती है। स्कारलेट कहती है कि ड्रैगन को हराना बड़ा काम था, लेकिन ये बूढ़े लोग तुम्हें बेरोन के ऊपर नहीं देंगे, इसलिए वो लियम को हीरो कैंडिडेट का टाइटल देती है। पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा। वो लियम से पूछती है कि पूरा सीन कैसे हुआ। लियम सच बता देता है कि उसने ड्रैगन फिनाइट कॉन्टेक्ट किया। ये सुनकर स्कारलेट हिल पड़ती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि लियम के पास होली मैजिक है। वो स्ट्रिक्टली कहती है कि ये बात किसी को भी नहीं बताएगा, वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। लियम मजबूरन में हाँ कर देता है और अगली सुबह प्रिंसेस अपना प्रॉमिस निभाती है। लियम को एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है जिसमें 3000 गोल्ड कॉइन होते हैं। कुछ दिन के बाद ओल्ड मैन जेम्स आता है और वो सीधा पूछते है कि लियम क्या तुम होली मैजिक करते हो। लियम घबरा जाता है, सोचता है कि स्कारलेट ने मना किया था। जेम्स कहता है कि प्रिंसेस अब भी बच्ची, उससे बड़े मामले नहीं समझते। उसका तुम्हें इतना सोना देने सस्पिशियस था, और सोचो अगर तुमने ड्रैगन फिनाइट को रोका तो उसने ये बात किंग को क्यों नहीं बताई। लियम जब अब दबाव में आता है तो फाइनली कन्फेस कर देता है, हाँ रेडोन का पावर ऑब्जर्व करने के बाद मुझे होली मैजिक मिला। जेम्स क्यूरियस होता है लियम का होली स्पेल देखने के लिए। लियम तुरंत ऑल क्लियर स्पेल का यूज करता है, एक ऐसा स्पेल जो कि पॉइजन, कर्स और फोर्टिफिकेशन जैसे नेगेटिव इफेक्ट को इंस्टेंटली हटा देता है। जेम्स इंप्रेस्ड हो जाता है और वो कहते हैं कि चलो अब तुम्हें एक इम्पोर्टेंट कहानी सुनाता हूँ। वो शुरू करता है 3 ड्रैगन वॉर का जिक्र, एक पुरानी जंग जो सदियों पहले शुरू हुई थी। 3 पावरफुल ड्रैगन के बीच में लड़ाई हुई और जो ड्रैगन होली मैजिक का यूज करता वो जीतता। बाद में वो ड्रैगन एक इंसान से मिला। इंसान ने उस ड्रैगन की होली मैजिक का यूज किया और एक किंगडम बनाया, वही किंगडम जहाँ पर सब रहते हैं। लियम को अब तक ये स्टोरी रैंडम लग रही होती तो जेम्स उससे पूछता है कि क्या सोचा जब सुना है कि ड्रैगन ने इंसान को ज्वाइन किया। लियम से द बोल पड़ता है कि मेरे दिमाग में तो ड्रैगन ह्यूमन शादी का सीन आया, बच्चे बच्चे हुए होंगे। जेम्स सुनकर हंस पड़ता है, मतलब पूरा देश भी यही सोचता है, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। वो सोचता है कि तूने रेडोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, शायद पहले भी वैसा ही हुआ होगा। ड्रैगन ने इंसान के अंदर जाकर उसे अपना बना लिया। लियम को ये बात सही लगती है। जेम्स बोलता है कि इसका मतलब तू वो कर सकता है जो सिर्फ लेजेंड में हुआ है, लेकिन 2 बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, हिमिटोन फैमिली का नोबल स्टेटस और तेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को नोबल इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने रेडोन को सील किया था, लेकिन अगर रेडोन वही फाउंडिंग ड्रैगन निकला तो ये सारी इज्जत चली जाएगी। हो सकता है कि उन्हें नोबल स्टेटस भी खोना पड़े। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि जेम्स डर रहा होता है कि कहीं रेडोन रिवेंज ना ले ले सीलिंग के लिए। लियम थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि रेडोन ने मुझे खुद बोला था कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बुलाते हैं, हर कुछ शादी में उसका नाम बदल देते हैं। जेम्स चैन की सांस लेता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तो उससे इंसान की तरह मिला, बात की शायद इसलिए वो शांत है। अगली सुबह लियम गिल्ड जाता है और वहाँ पर असुना और जोडी उसका इंतजार कर रही होती है। वो दोनों तुरंत उसे खींचकर अलग लेकर जाती है और पता चलता है कि पूरा गिल्ड लियम को पार्टी में लेना चाहता है। सबको लगता है कि वो उन्हें कैरी करेगा ड्रैगन जैसे मोस्टर से मरने में। जोडी और असुना सीरियस हो जाती है, लियम संभाल के रहना, सब अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। ये सभी नहीं, जब लियम घर पहुंचता है तो सामने उसे एक बड़ा सा स्टैक होता है लड़कियों के प्रपोजल का, टेंडर प्रोफाइल के साइज का। हर फैमिली चाहती है कि उसकी बेटी की शादी लियम से हो जाए। लियम थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता है इतनी सारी शादी की रिक्वेस्ट को देखकर। तभी ब्रूनो द पिंप एंट्री मार देता है। उसकी बीवी की दूर की कजन से लियम की शादी करवाने का प्लान लेकर आता है। लियम बहुत ही मुश्किल से सब प्रपोजल से बचता है और सीधा असुना और जोडी के पास आ जाता है। चलो कुछ स्पेशल दिखाता हूँ। दोनों सोचती कहीं अपनी फुटलोंग सोसेस तो नहीं दिखाने वाला है, पर लियम उन्हें लेकर जाते हैं अपनी पॉकेट डायमेंशन के अंदर जहाँ पर एक प्रॉपर घर बना होता है। बताता है कि दूसरे शहर की कारपेंटर से बनवाया है और अब मैंने अनदर वर्ल्ड स्किल मास्टर कर ली, इसलिए ये जगह परमानेंट है। वो उन्हें घर का टूर देता है, एक एक जगह समझाता है कौन सी पोजीशन होगी। जोड़ी को लगता है कि जगह थोड़ी ज्यादा ही ब्राइट है। लियम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है लाइटिंग पे। पहले एक शैडो स्पिरिट समन करता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर सालामंडर को बुलाता है, फायर प्लेस को जलाकर वार्मथ और लाइट लेकर आता है। जोड़ी अब भी सेटिस्फाइड नहीं होती क्योंकि लो लेवल की शैडो स्पिरिट अंधेरे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। असुना कैजुअली बोलती है काश स्पिरिट्स भी इवोल्व हो पाते जैसे कि हम हुए हैं। ये सुनकर लियम को आइडिया आता है और वो शैडो स्पिरिट के साथ फैमिलियर कॉन्टैक्ट बनाता है। शैडो इवोल्व होती है और मीडियम लेवल का बन जाती है। अब वो बोल सकती है और डार्कनेस कंट्रोल भी कर सकती है। स्पिरिट लॉयल्टी स्वेयर करती है, तुमने मुझे इवोल्व किया, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारी हूँ। पर लियम कहता है कि मैं मीडियम लेवल की स्पिरिट को दोबारा से समन नहीं कर पाऊंगा। स्पिरिट बोलता है कि मुझे अपने रिंग में स्टोर कर ले और फिर प्रैक्टिस कर। लियम आइडिया पसंद करता है और स्पिरिट को रिंग में खींच लेता है। फिर सालामंडर को इवोल्व करके चारिजेट का दूर कजन बना देता है और उसको भी रिंग में स्टोर कर लेता है। ऐसे ही एक एक एलिमेंट का मीडियम स्पिरिट इवोल्व करके स्टोर करता है और फाइनली मीडियम स्पिरिट समनिंग मैजिक अनलॉक कर देता है जो कि काफी रेयर और वैल्यूएबल होता है। अगला दिन लियम फॉरेस्ट में होता है क्योंकि रेडोन ने एक मिशन पर भेजा होता है। अचानक रेडोन आवाज देता है, मेरे बच्चे को बुला लो। लियम बेबी ड्रैगन को समन करता है और उसे की हिडन फेरी फॉरेस्ट में लेकर जाता है। फेरिस इंसान देखकर भाग जाती है पर लियम बोलता है
है कि रेडोन ने भेजा है। तब फेरिस थोड़ा भरोसा करती है। रेडोन ने लियम को बताया था कि फेरिस डेंजर में क्योंकि उनके पंख मार्केट में बिकते हैं, इसलिए वो चाहता था कि लियम उसको प्रोटेक्ट करे, एक बैरियर लगाए और उसको नाम दे जो कि एक नेचुरल मैजिक होता है इंसानों का। लियम पहली फेरी पर फैमिलियर कॉन्टैक्ट स्पेल का यूज करता है, उसका नाम रखता है रिहाना। उसी वक्त वो इवोल्व होकर एल्फ बन जाती है और रिहाना खुद भी शॉक होती है, ये कैसे हुआ? लियम भी कंफ्यूज हो जाता है। तब रेडोन बताता है कि जब तूने कॉन्ट्रैक्ट और नाम दोनों को साथ किया था तो इफेक्ट डबल हो गया, इसलिए फेरी एल्फ बन गई। लियम से कहा जाता है कि जब भी वो किसी क्रिएचर से कॉन्टैक्ट करे तो उसका नाम जरूर रखे। जब एक फेरी एल्फ बन जाती तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सब चाहते हैं कि लियम उन्हें नाम भी दे। लियम सबको नाम दे देता है और फैमिलियर बना लेता है। धीरे धीरे सभी फेरिस एल्फ बन जाती है। रियाना सभी की तरफ से आगे आकर पूछती है कि अब हम क्या करें। लियम कहते हैं कि यहीं पर रहो और अपना गाँव बसाओ। सब एल्फ खुश हो जाते हैं और प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। माना ज्यादा खर्च होने की वजह से लियम बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। आराम करने जा ही रहा होता है कि जंगल से एक अजीब सी मैजिक पावर महसूस होती है। वो उस डायरेक्शन में चला जाता है और देखता है कि एक पेड़ पर चमकता हुआ मैजिक फ्रूट लटक रहा है। रियाना आकर बताती है कि जब फेरिस फ्री होती है तो हवा की मैजिक इकट्ठा करके ये फ्रूट बनाती है। रेडोन कहता है कि ट्राई करो। रियाना भी मना नहीं करती। लियम फ्रूट खाता है और तुरंत एनर्जी फील होती है। वो मैजिक मिसाइल चला कर देखता है और वो अब एक साथ 19 मिसाइल चला सकता है। अगले दिन वो एल्फ्स के पास जाता है और सब खुश होते, पर अपना बेकार सा गश दिखाते हुए उनका चेहरा उतर गया होता है। तभी एक चीख सुनाई देती है। सब लोग भाग कर देखते हैं। कुछ बैंडिट्स एक एल्फ को पकड़ लेते हैं। लियम सीधा आगे बढ़ता है और कहता है छोड़ दो उसको। बैंडिट उसको सबक सिखाने के लिए आता है। एक बैंडिट अटैक करता है। लियम एक मिसाइल से उसको उड़ा देता है। दो और मिलकर आते हैं। लियम शैडो क्लोन बनाता है और दोनों बैंडिट एक ही अटैक में गिर जाते हैं। लियम डिसाइड करता है कि सब एल्फ्स को पॉकेट डायमेंशन में भेज दे क्योंकि जंगल अब सेफ नहीं है। उसको लगता है कि जगह कम पड़ेगी, पर देखता है कि फ्रूट खाने के बाद डायमेंशन बड़ा हो गया है। वो सबको अंदर भेज देता है, फिर अपनी टेरिटोरी में आ जाता है। अब कोई बैंडिट उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एल्फ्स लियम की पावर को देखकर हैरान हो जाती है और घुटने टेक कर कहती है कि हमें अपना किंग बना लो, हम आपका हर हुक्म मानेंगे। लियम सोचता है और फिर मान जाता है। सबको इंस्टेंट रेमन देता है और रिडोन की दी हुई होली स्पेल की प्रैक्टिस करने लगता है। 4 दिन लगते हैं पर स्पेल नहीं चलता। फिर एक दिन समझ में आता है और वो सीख लेता है। वो सबको बुलाता है, टेलीपोर्टेशन स्पेल लगाता है और सबको 100 किलोमीटर दूर तक अलग जगह ले जाता है। लियम का क्लोन पहले से ही वहाँ पर था, इसी वजह से वो टेलीपोर्टेशन का टारगेट सेट कर पाया। क्लोन को हटाकर रेडोन उससे कहता है कि अपनी क्रेस्ट की पावर हर जगह पर यूज करो। जैसे ही लियम करता है एक सील टूट जाती है और असली जमीन सामने आती है। एल्फ्स बहुत ही खुश हो जाती है देख कर कि वो हरे भरे जंगल में रहेंगे। रेडोन बताता है कि ये उन जगहों में से एक है जो उसने सील की थी। लियम वहाँ पर पहुँचता है पर रेडोन चुप हो जाता है। लियम ज्यादा कुछ नहीं पूछता। एल्फ्स अपने घर बनाने की जगह ढूंढने लगती है। लियम टेलीपोर्टेशन प्रैक्टिस करता है। कई कोशिशों के बाद वो स्पेल को इंस्टेंट कास्ट कर लेता है। फिर वो घर वापस लौटने का सोचता है और 3 बेबी ड्रैगन्स एल्फ्स की रक्षा करने के लिए छोड़ देता है। घर पहुंचते ही स्कारलेट मिलने के लिए आती है। वो पूछती है क्या अंदर का ड्रैगन प्रोमाइज्ड लैंड का जिक्र किया। लियम कहता है कि नहीं, पर उसने सील्ड लैंड का बताया। वो एल्फ्स के बारे में भी बताता है। स्कारलेट उन्हें देखना चाहती है। लियम पहले उससे एक काम कहता है, किसी अच्छे इंजीनियर से मिलवाना जो कि एल्फ्स के गांव को बनाने में मदद करे। स्कारलेट उसे एक ड्वार्फ से मिलवाती है जो कि कोर्ट इंजीनियर है। लियम क्लोन बनाता है और ड्वार्फ को लेकर एल्फ विलेज आ जाता है। जंगल पहुंचते ही स्कारलेट रेडोन से पूछती है कि यही प्रोमिस्ड लैंड है। रेडोन कुछ भी नहीं कहता है। स्कारलेट कहती है कि कहा जाता है कि जब इंसानी दुनिया खत्म होने लगेगी तो प्रोमाइज्ड लैंड में पनाह लेंगे। वो एक और रिंग निकालती है। लोग प्रोमाइज्ड लैंड में पनाह लेने लगेंगे। फिर वो एक रिंग निकालती है। उनकी सेलिब्रेशन की रिंग लियम के टैटू से रिसोनेट करती है। लियम रिंग मांगता है और जैसे ही हाथ लगाता है पूरा आइलैंड उड़ने लगता है। अब स्कारलेट को कोई भी शक नहीं रहता। वो घुटनों पर गिरती है और वो कहती है कि आप ही प्रोमिस्ड लैंड के मास्टर हो। वो उससे गुजारिश करती है कि आप यहाँ पर एक कंट्री बनाओ जो सबको बचाएगा। इसके बाद एल्फ्स ड्वार्फ इंजीनियर की मदद से अपना गांव बनाना शुरू करते हैं। लियम एरिया के सामने मोस्टर्स खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। स्कारलेट उसकी फाइट को देख रही होती है और लियम कहते हैं कि तुम्हें वापस कैपिटल नहीं जाना है क्या। स्कारलेट कहते हैं कि नहीं, अब मैं यहीं पर रहूंगी, आपको सर्व करूंगी क्योंकि आप प्रोमाइज्ड लैंड के मास्टर हो। लियम थोड़ा हेजिटेट होता है और वो कहता है कि इससे पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, पर स्कारलेट कहती है कि मेरी माँ के खानदान में ड्रैगन्स का खून है, इसलिए हमारी औरतें अक्सर रॉयल फैमिली से ही शादी करती थी। स्कारलेट बस एक वजह से रुकना चाहती थी, लियम के अंदर रेडोन का। ये सुनते ही रेडोन कहता है कि उसे नॉर्थ ले जाओ, वहाँ पर कुछ है जो उसे पसंद आएगा। वो दोनों साथ में नॉर्थ आते हैं और एक पुराना स्टोन डोर मिलता है। अंदर जाकर उन्हें एशियंट रन्स में पहुंचते हैं। सीढ़ियां उतरते वक्त दीवारों पर पुराने श्लोक बने दिखाई देते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक काला ड्रैगन स्टैचू मिलता है। अचानक वो स्टैचू जिंदा हो जाता है। रेडोन कहता है कि ये मेरा गार्डियन गुलेम है, मेरा बनाया हुआ। लियम का पहला काम है इसे हराना। रेडोन एक हिंट देता है। गुलेम के सर पर एक प्राचीन भाषा में उसका नाम लिखा होगा। अगर एक अक्षर मिटा दिया जाए तो इसका मतलब ओबे हो जाएगा। किस्मत से स्कारलेट उस भाषा को समझ लेती है और वो लियम को सही अक्षर बताती है। लियम सीधा गुलेम के पास टेलीपोर्ट होता है और वो अक्षर को मिटा देता है। तुरंत ही गुलेम स्कारलेट का ओबेडिएंट बन जाता है क्योंकि उसके अंदर ड्रैगन ब्लड है। स्कारलेट कहती है कुछ समय गुलेम के साथ ही रुकेगी। लियम बाहर आकर सोचता है कि ये लड़की कितनी जिद्दी है सर्व करने के लिए। तभी उसे दूर धुआं दिखाई देता है सीधा एल्फ विलेज की तरफ। वो तुरंत वहाँ पर टेलीपोर्ट होता है और वो देखते है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिहाना दौड़कर आती है और वो कहती है कि उल्फमैन ने हमला किया और सब कुछ तोड़ दिया। तभी
तभी वुल्फमैन का पुराना ट्राइब सामने आता है और उसका लीडर कहता है कि ये पवित्र जमीन छोड़ दो वरना तुम्हारा शिकार होगा। लियम बात करने की कोशिश करता है पर लीडर सीधा अटैक कर देता है। लियम पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और लाइटनिंग से उन्हें रोक देता है। फिर वो अपने बेबी ड्रैगन को बुलाता है और दिखाने के लिए कि वो रेडोन का आदमी है। वुल्फ लीडर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, हम इस जगह की हिफाजत रेडोन के कहने पर कर रहे थे। लियम कहता है कि अब एल्फ ड्रैगन के प्रोटेक्शन में। लीडर माफी मांगता है। रिहाना कहती है कि अब हम दोनों एक ही ड्रैगन के अंदर है तो कॉन्टेक्ट कर लो। वुल्फ ट्राइब मान जाता है और लियम पहले लीडर से कॉन्टेक्ट करता है। जैसे ही मैजिक होता है लीडर एक लड़की बन जाती है। लियम चौंक जाता है, उसे लगा लीडर एक मेल है। फिर वो उसका नाम रखता है करिस और बाकी सभी वुल्फ से कॉन्टेक्ट करता है। अगले दिन लियम देखता है कि नई इवॉल्व्ड वेयरवुल्फ एल्फ की मदद कर रहे हैं गाँव को दोबारा बनाने में। करिस दौड़कर उसे गले लगा लेती है और फिर से माफी मांगती है। लियम सोचते है कि काश कोई मैजिक होता जो कि सब कुछ रिपेयर कर देता। तभी रेडोन कहता है कि अगर नहीं हो तो खुद बना लो। लियम एक्साइटेड हो जाता है। रेडोन समझाता है कि बस पूरा प्रोसेस सोच शुरू से एंड तक। लियम अपना फोकस लगाता है और एक ऑटो रिपेयर स्पेल बनाता है जो चीजें अपने आप पहले जैसे कर देता है। उसके बाद वो अलग जगह जाकर नए स्पेल बनाने लगता है। तभी रिहाना आती है और वो कहती है कि मुसीबत है, कुछ ह्यूमन सोल्जर्स आए हैं फेरिस को पकड़ने। लियम तुरंत वहाँ पर टेलीपोर्ट होता है। सोल्जर से पूछते है कि तू यहाँ पर रहता है, फेरिस का पता है? लियम कहता है कि ये जगह मेरी है, बिना इजाजत के मत आना। सोल्जर्स हंसी उड़ाते हैं। ये कहानी अपने दोस्तों को सुना फिर आगे बढ़ते हैं। लियम वार्निंग देता है और मैजिक मिसाइल चला देता है। एक सोल्जर उस पर अटैक करता है। लियम उसके घोड़ों पर टेलीपोर्ट होता है और मिसाइल से उड़ा देता है। फिर कहता है दोबारा कभी मत आना। लियम वापस विलेज आता है और रिहाना उसे बताती है कुछ फेरिस यहाँ पर छुपी रही थी। अब वो कॉन्टेक्ट करना चाहती है। लियम हैरान रह जाता है उनकी संख्या देखकर। पूरा शाम लग जाता है उसे 100 नए नाम सोचने में। एक एक करके वो सभी से कॉन्टेक्ट करता है और सभी एल्फ्स बन जाती है। अब वो उसके गाँव के रहने वाले होते हैं। रात में लियम स्कारलेट, रिहाना और क्रिस को अपने पॉकेट डायमेंशन वाले घर में लेकर जाता है और सोल्जर्स का हेलमेट दिखाता है। स्कारलेट कहती है कि ये सोल्जर्स पल्टा किंगडम का लग रहा है। हमारे जामिल किंगडम के साथ एक और देश है क्विस्टाडोर। लगता है ये बस स्काउट थे, अब जल्दी आर्मी आ जाएगी। लियम सुनकर सीरियस हो जाता है और स्कारलेट कहती है कि देश बसाने के लिए 3 चीजें चाहिए, जमीन, लोग और पावर। जमीन है, लोग आ जाएंगे, अब पावर चाहिए। लियम सोचता है कि पावर तो चाहिए। तभी क्रिस कहती है कि मैं अपनी वेयरवुल्फ से लेकर इंट्रूडर को खत्म कर दूंगी। लेकिन सब कुछ सोची गई स्पीड से तेज हो जाता है। अगले दिन जमेल किंगडम का एक नोबल लियम से मिलने आता है। वो कहता है कि हमारे राजा जंग नहीं चाहते बल्कि अलायंस चाहते हैं, इसलिए वो प्रिंसेस स्कारलेट का रिश्ता तुमसे देना चाहते हैं। लियम सुनकर हैरान हो जाता है। ऑफर अच्छा है पर वो पहले स्कारलेट से पूछना चाहता है। वो तुरंत एक टेलीपैथी स्पेल बनाता है और वो पूछते हैं क्या मुझे ये रिश्ता करना चाहिए। स्कारलेट कहती है हाँ ले लो, इसमें राजनीतिक चल सकती है लेकिन ये हमारे देश के लिए फायदेमंद होगा। ये सुनते ही लियम हाँ कर देता है लेकिन कहता है शादी अभी नहीं, मुझे 1 साल चाहिए अपना देश तैयार करने के लिए। नोबल कहते हैं कि ठीक है, राजा को मैं बता दूंगा। बातें सफल हो जाती है और लियम और स्कारलेट दोनों राहत महसूस करते हैं। बाद में लियम अपना क्लोन भेजता है स्कारलेट के मेंशन पर, फिर वहाँ से उसे टेलीपोर्ट करता है। स्कारलेट उसे वेलकम करती है और वो जैसे ही अंदर जाती है लियम रेडोन की पावर महसूस करता है। वो स्कारलेट से पूछते कि यहाँ पर कोई ड्रैगन का कनेक्शन है। स्कारलेट उसे चर्च ले जाती है जहाँ रेडोन की सिल्वर स्टैचू है और रेडोन भी हैरान होता है ये देखकर। रेडोन कहता है कि इस पर ऑल क्लियर स्पेल लगाओ। जैसे ही लियम स्पेल कास्ट करता है स्टैचू एक बैटल आर्मर बनकर स्कारलेट के ऊपर आ जाता है। अब वो होली मैजिक कर सकती है पर एक अटैक के बाद ही थक जाती है और आर्मर वापस से स्टैचू बन जाता है। रेडोन बताता है कि ये आर्मर मैंने बनाया था ताकि इंसान मेरी पावर को यूज कर सके, ये आखिरी बचा हुआ है। लियम कहता है कोई बात नहीं, नए बना लेंगे। रेडोन उसे मैजिक आर्मर बनाने का तरीका बताता है। लियम पहले छोटा मैजिक स्टैचू बनाता है, फिर स्कारलेट उस पर अपना खून लगाती है। जैसे ही कॉन्टेक्ट होता है वो स्टैचू आर्मर में बदल जाता है और स्कारलेट बिना थके होली मैजिक का यूज कर सकती है। रेडोन लियम से कहता है कि हाई लेवल मैजिक आइटम लगभग जिंदा चीजों जैसे होते हैं। ये सुनकर लियम के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना फैमिलियर मैजिक का यूज करें। वो आर्मर से कॉन्टेक्ट बनाता है और उसका नाम रखता है अरेस। आर्मर हल्की हो जाती है और पावरफुल भी। रेडोन कहता है कि मैंने भी कभी एक आर्मर का नाम रखा था लेकिन फैमिलियर नहीं बनाया। लियम समझ जाता है कि वो जाइंट गुलेम की बात कर रहा है। रेडोन हाँ कहता है और वो कहता है कि ट्राई कर इसे फैमिलियर बनाने का। लियम तुरंत विलेज में टेलीपोर्ट होता है और अपना खून गुलेम पर गिरा देता है। गुलेम मैजिक आर्मर बनाकर उसके आसपास आ जाता है। लियम महसूस करता है कि उसके अंदर पावर भर गई है। वो एक साथ 37 पावरफुल मिसाइल चला लेता है लेकिन पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। रेडोन हंसता है और वो कहता है कि तू तीसरा इंसान है जो कि इस आर्मर को पहनकर जिंदा रहा। अगर इसे मास्टर कर ले तो दुनिया तेरी होगी। लियम अपना क्रिस्टल से अपनी स्टेमिना रिचार्ज करता है और स्कारलेट से कहता है गुलेम कुछ दिन के लिए लेकर जाऊं। स्कारलेट मुस्कुराती है, ले जा जितनी देर चाहे। लियम गुलेम को आइटम बॉक्स में डाल देता है और वो कहता है कि वो विलेज वापस जा रहा है। स्कारलेट भी कैपिटल लौट जाती है रियासत की हालचाल देखने। लियम वापस विलेज में आता है और वो देखता है कि गाँव का काम सही चल रहा है, 1 हफ्ते में सब कुछ तैयार हो जाएगा। तभी रियाना दौड़ते हुए आती है और वो बताती है कि हमारा पता चला है कि ट्रोल्स यहाँ आसपास रहते हैं। लियम को पता होता है कि ट्रोल्स बड़े ताकतवर होते हैं, कभी वायलेंट तो कभी शांत। वो पूछते है कि कैसे
कैसे वाले ट्रोल्स मिले? रियाना कहती है कि वायलेंट वाले। वो कहती है कि अगर ह्यूमंस इधर आए और ट्रोल से लड़ पड़े तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ जाएगी, क्या तुम उन्हें भी अपना बना लोगे? लियम कहता है कि ये आइडिया बुरा नहीं है। लियम ट्रोल्स के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे आयरन ओरे मिलता है जो उसके काम का होगा। थोड़ी देर के बाद ट्रोल सामने आ जाती है और कहती है तू कौन है? लियम अपना परिचय देता है, विलेज के बारे में बताता है और कहता है तुम भी हमारे साथ रहो। ट्रोल्स लीडर कहता है कि हम ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करते। लियम समझाता है कि उसके साथ एल्फ्स और वेयरवुल्व्स है, लेकिन ट्रोल लीडर नहीं मानता। वो धमकी देता है निकल यहाँ से वरना मर जाएगा। वो जोर से अपना क्यूब जमीन पर मारता है। हर वार से बड़े गड्ढे बन जाते हैं। लियम आसानी से उसकी वार से बचता है और वो सोचता है कि इन ट्रोल्स की ताकत वैसे ही है जैसे कि सुना था। लियम लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ट्रोल्स लीडर ने मौका ही नहीं दिया। उसने लियम को एक पतली से दरार में धकेल दिया जहाँ उसके पैर अटक गए। तभी लियम को समझ में आया कि ये ट्रोल्स इतना भी बेवकूफ नहीं, ये सब पहले का प्लान था। अब कोई रास्ता नहीं था तो लियम ने गोलेम आर्मर पहन लिया ताकि ट्रोल्स के अटैक से बच सके। ट्रोल्स लीडर अटैक करता है लेकिन बहुत ही शॉक्ड होकर देखता है कि लियम जिंदा है। लियम आर्मर हटाकर बॉक्स में डाल देता है और ट्रोल से कहता है कि पहले अपने लोगों को देख। ट्रोल्स मुड़कर देखता है, उसके आधे आदमी तो डर के मारे अपने कपड़े गीले कर चुके होते हैं, लेकिन ये सब इसलिए बचा रहे क्योंकि लियम ने गोलेम आर्मर से शैडो क्लोन्स बनाए थे जो ट्रोल्स के आसपास बैरियर लगाकर उन्हें बचाते रहे। ट्रोल्स लीडर को अब समझ में आ गया कि लियम बुरा इंसान नहीं है। लियम सोचते है कि शायद से ये ट्रोल्स वायलेंट नहीं है और उन्हें अपनी कहानी सुनाता है और फिर कहता है कि चलो मेरे साथ विलेज में रहो, यहाँ पर सेफ रहोगे और ह्यूमन से फाइट नहीं होगी। ट्रोल्स लीडर कहता है कि पहले विलेज दिखा। लियम सबको सीधा टेलीपोर्ट कर देता है विलेज में। ट्रोल्स सबसे पहले टेलीपोर्टेशन देख के हैरान हो जाती है। तभी चारिस वहाँ पर आ जाती है और ट्रोल्स लीडर को देखते ही बोलती है कि तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ट्रोल लीडर भी उससे पहचान लेता है और वही सवाल उससे पूछता है। चारिस बिना जवाब दिए सीधा अटैक कर देती है और एक पंच में ट्रोल लीडर को जमीन पर गिरा देती है। लियम हैरान होता है और वो पूछते है कि ये क्या चल रहा है? चारिस कहती है कि ये ट्रोल लीडर मुझे इरिटेट कर रहा है, जब भी मिलता है लड़ाई होती है। लियम समझ जाता है कि दोनों दुश्मन नहीं है, पुराने लड़ने वाले दोस्त हैं। चारिस ट्रोल लीडर से कहती है कि तू कब इतना वीक हो गया? लियम हंसकर कहता है ये तेरी तरह स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि अब तू मेरा फैमिलियर है। चारिस को बात समझ में आती है और ट्रोल लीडर से कहती है तू भी फैमिलियर बन जा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ट्रोल लीडर मान जाता है और लियम उस पर कॉन्टैक्ट मैजिक का यूज करता है और उसका नाम रखता है गाय। ट्रोल छोटा हो जाता है लेकिन और स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट लगने लगता है। चारिस तुरंत उसे दोबारा से फाइट करते हैं लेकिन इस बार गाय बराबर हो जाता है। बाकी ट्रोल्स देखते रहते हैं। बॉस गियागास बन गया। लियम को समझ में आता है कि गियागास ट्रोल का इवोल्व फॉर्म था। फिर वो सब ट्रोल्स का नाम रखता है और उन्हें भी इवोल्व कर देता है। अब सब विलेज का हिस्सा बन जाते हैं। अगले दिन गाय और बाकी इवोल्व ट्रोल्स अपने पास बड़े बड़े पत्थर लेकर आते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि लियम को ये सब चाहिए क्यों। लियम ट्रोल से कहता है कि वो इन पत्थरों से आयरन निकालने वाला है। फिर वो फायर स्पिरिट और अर्थ स्पिरिट को बुलाता है और दोनों मिलकर एक फर्नेस बनाते हैं और पत्थर पिघला देते हैं। आयरन के साथ थोड़ा कॉपर गोल्ड और कुछ मिथरल भी होता है। लियम सोचते है कि काश थोड़ा और मिथरल मिलता तो मैं होली आर्मर मास प्रोड्यूस करता, पर रेडोन कहते हैं कि मिथरल रियल होते हैं, जितने मिले उससे खुश रहो। लियम पूछते है क्या सिर्फ आयरन से मैजिक आर्मर नहीं बन सकती? रेडोन कहता है कि मिथरल जरूरी है वरना आर्मर पावर हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर भी लियम ट्राई करता है और वो मुल्टेन आयरन को मोल्ड करके डालता है और रेडोन की पावर इन्फ्यूज करता है। मोल्ड टूट जाता है और एक सन शेप्ड आर्मर निकलता है। लियम कहता है कि अगर नाम और शेप मैच हो जाए तो रिजल्ट बेटर होगा और वैसे ही होता है। आयरन का पहला होली आर्मर बन जाता है। लियम 15 आर्मर्स बनाता है, एल्फ्स, वेयरवुल्व्स और गिगास में बांट देता है। अगले दिन सब अपना आर्मर ट्राई करते हैं और तभी कुछ बैंडेड आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एल्फ्स को बेचकर अच्छे माल कमाएंगे। लियम कुछ करने ही वाला होता है कि लेकिन तभी रिहाना बोलती है कि रुको, इस बार मुझे करने दो। वो एक पिंक हेड एल्फ को भेजती है और बैंडेड सोचते हैं कि वो सरेंडर कर रही है। जैसे लीडर उसे पकड़ने के लिए जाते हैं उसको एक पंच में उड़ा देती है। बाकी बैंडेड्स अटैक करते हैं लेकिन वो एल्फ उन्हें एक चुटकियों में ही गिरा देती है। लियम देखकर खुश होता है कि एल्फ भी स्ट्रॉन्ग हो गए। वो सोचता है कि और आर्मर बनाऊंगा लेकिन नए नेम सोच कर थक जाता है। तभी बैंडेड लीडर पीछे आ जाता है और लियम को पकड़ लेता है। बोलता है कि सरेंडर करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। सब लोग बेफिक्र होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितना बेचारा है। लियम सीधा उसकी चीन पर मैजिक मिसाइल करता है और लीडर वहीं पर गिर जाता है। बाकी बैंडेड डर के मारे भाग जाते हैं। बाद में लियम अपनी पॉकेट डायमेंशन में चला जाता है। वाटर स्पिरिट को बुलाता है और कहता है कि सी वाटर से सेल्ट अलग करो और आइटम बॉक्स में डाल दो। वाटर स्पिरिट मान जाते हैं। लियम तुरंत अपने आइटम बॉक्स से सी वाटर निकालता है और वाटर स्पिरिट उसको अलग करना शुरू करते हैं। तभी वो देखते हैं कि स्पिरिट काम नहीं कर रही है और वो पूछते हैं कि समझ नहीं आया क्या? स्पिरिट कहती है कि नहीं, मैं तेरी पहली फेमिलियर बनी थी इसलिए इवोल्व हो गई हूँ। वो बताती है कि अब वो ज्यादा स्मार्ट हो गई है और रियल वर्ल्ड में चीजें प्रोसेस करना सीख रही है। पर स्पिरिट किंग उसको डांट देता है जब वो ओवर कर देती है। लियम क्यूरियस होता है और वो पूछते है कि प्रोसेस का क्या मतलब? लियम क्यूरियस होता है और वो पूछते है कि प्रोसेस का क्या मतलब? वो कहती है कि हम स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑब्जेक्ट में घुसकर परमानेंट पावर दे सकती है। लियम ट्राई करना चाहता है लेकिन पहले उसकी पावर को बढ़ाता है। वो उसका नाम रखता है जीरो। जीरो पावरफुल हो जाती है। फिर लियम फायर और अर्थ स्पिरिट से एक मेटल स्टैचू बनवाता है और जीरो को उसमें घुसा देता है। वो इजीली प्रोसेस कर लेता है और लियम का पहला वाटर वॉलमेट मैजिक आर्मर रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे लियम ये प्रोटोटाइप आर्मर राई, ए, क्रिस और गाय को देता है। अब ये लोग स्पिरिट पावर का यूज कर पाते हैं और सब बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ये आर्मर कल वाले से भी बहुत ही पावरफुल होता है। लियम सोचता है कि अब अपना देश काफी प्रोटेक्ट कर लेगा, पर रेडोन हंसता है और वो बोलता है कि तू अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तेरे पास अभी भी दूसरे किंगडम से लड़ने की पावर है। कुछ दिन के बाद लियम अपने होम टाउन पर आ जाता है और वहाँ पर उसकी बीएस असुना और जोडी उसका वेट कर
रही होती है। वो दोनों डांटती है और वो बोलती है कि हमें विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है लेटली, और वो फिर बोलती है कि पैसे दे, तू ही सब कमा रहा है। लियम सोचता है कि कुछ एक्स्ट्रा करते और उन्हें पैसे देता है जो स्कारलेट ने उसको रेडोन और कुछ राज छुपाने के लिए दिए थे। दोनों लड़कियां इतने पैसे देखकर शौक हो जाती है पर रख लेती है। फिर वो दोनों शॉपिंग पर जाती है पर अपने लिए कुछ भी नहीं लेती बल्कि लियम के लिए गिफ्ट लाती है। वो लाती है सिटी का अकेला मैजिक बुक। लियम उस बुक का नया स्पेल सीखता है। वो दोनों का शुक्रिया अदा करता है और फिर इन लेकर जाते हैं। वो वहाँ पर बताता है कि मैं अपना देश बना रहा हूँ। दोनों ये सुनकर बहुत ही शौक उठ जाते हैं, पर जब लियम उन्हें बुलाता है कि मेरे साथ चलो तो वो बिना सोचे समझे बोलते हैं कि हम तेरे साथ कहीं पर भी चलेंगे। लियम कहता है कि पहले नया स्पेल मास्टर कर लेता हूँ फिर चलते हैं। लियम नया बॉक्स ट्राई करता है, डस्ट बॉक्स। एक अकेला बॉक्स सामने आता है। वो स्पेल को स्पैम करता है जब तक कि वो मास्टर ना हो जाए। फिर असुना और जोड़ी को बताता है कि ये भी आइटम बॉक्स जैसा है पर इसमें चीजें रखो तो खराब हो जाती है। टेस्ट के लिए वो उनका खाना बॉक्स उसमें रख देता है और 1 मिनट के बाद निकालता है। खाने से कुछ सॉक्स जैसे स्मेल आती है। असुना एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है कि एक किसी काम आ सकता है। लियम सोचता है कैसे। तभी उसकी नजर एक वेट्रेस पर पड़ती है जो कि वाइन लेकर जा रही होती है। लियम आइडिया लगाता है, वो ग्रेप्स जूस लाता है और थोड़ा वेस्ट मिलाता है और डस्ट बॉक्स में 5 मिनट रख देता है। निकालते ही वो जूस वाइन में बदल जाता है। लियम बहुत ही खुश हो जाता है, ये बॉक्स फर्मेंटेशन के काम आ सकता है। फिर वो टाइम टेस्ट करता है और 10 बोटल्स अलग अलग टाइम के लिए बॉक्स में रखता है। जोड़ी से टेस्ट करवाता है क्योंकि वो असली वेंटरन है। जोड़ी टेस्ट करती है और बोलती है 1 घंटे के अंदर 1 साल का फर्मेंटेशन। लियम को फॉर्मूला पक्का हो जाता है। उसके बाद वो दोनों गर्ल्स को अपनी विलेज लेकर आता है और दोनों गर्ल्स शौक होती है देख के। 3 अलग अलग रेसेस काम कर रही थी और सब जल्दी बॉन्ड ले लेते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डे सब फॉरेस्ट में फ्रूट तोड़ने के लिए जाते हैं और लियम सोचता है कि उनका वाइन बनाएगा और पूरा ब्रांड स्टार्ट करेगा। चारिस और गाय फिर से लड़ने लगते हैं और रिहाना गुस्सा करती है, सब एक ही ट्री से मत तोड़ लो। तभी लियम को कोई पेन में चिल्लाता हुआ सुनाई देता है और वो तुरंत भागता है। देखते हैं कि एक पाल आदमी गाय के ट्रोल को काट रहा है और लियम उसे अपनी पावर मिसाइल से उड़ा देता है, लेकिन वो आदमी उठता है और जंगल की ओर भाग जाता है। लियम पीछा नहीं करता। जब वो वापस आता है तो गाय इंजर्ड ट्रोल को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ट्रोल भी पेल हो जाता है और गाय पर हमला कर देता है। गाय मुश्किल से उसे रोकने लगता है पर वो होश में नहीं आता। लियम सोचता है कि शायद से वो बंदा किसी नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट में और वो तुरंत डिस्पेलिंग स्पेल का यूज करता है। धीरे धीरे वो बंदा शांत हो जाता है और बाइट मार्क्स हिल हो जाते हैं और फिर वो सो जाता है। जोड़ी बोलती है कि शायद से वो किसी वैम्पायर के काटने से हुआ होगा। सब उससे चिढ़ाते हैं, वैम्पायर्स दिन में नहीं निकलते, पर जोड़ी समझाती है कि ये कोई नॉर्मल वैम्पायर नहीं है, ड्रैकुला होगा। वो बताती है कि ड्रैकुला एक म्यूटेड वैम्पायर होते हैं जो कभी कभी पैदा होते हैं और इतने पावरफुल होते हैं कि सब वैम्पायर्स को सनलाइट इम्यून बना देता है। लियम सीरियस हो जाता है और वो सामने जाता है। इस बार मुश्किल ओपोनेंट है। तभी एक वेयरवुल्फ स्काउट आता है और वो बोलता है कि 10,000 वैम्पायर्स बस 10 किलोमीटर दूर है। सब पैनिक हो जाते हैं। उसने देखा था कि गोब्लिन्स और ओर्स भी उनके साथ हैं। जल्दी कंफर्म करते हैं कि ये काम ड्रैकुला का ही है। जोड़ी कंफर्म करती है कि ये काम ड्रैकुला का ही है। रिहाना कहती है कि वैम्पायर्स वहीं पर छुपे रहते हैं पर ड्रैकुला ने उन्हें वॉयलेंट बना दिया। सब सोचते हैं कि क्या करें, अगर बाइट हुआ तो वैम्पायर बन जाएंगे। लियम डिसाइड करता है कि पहले आसपास के विलेज को एविक्यूएट करना चाहिए, पर जब तक वो कुछ करते सब विलेजेस वैम्पायर के कब्जे में आ चुके होते हैं। एक बंदे ने देखा पूरा ओर्क विलेज वैम्पायर बना दिया गया। लियम बोलता है कि एक ही तरीका है इन्हें रोकने का। रिहाना वाटर मैजिक से धो देती है। क्रिस एक्सप्लोजन मैजिक लगाती है। तभी हवा में उड़ता हुआ खून इकट्ठा होता है और ड्रैकुला सामने आ जाता है। लियम वहीं पर मौका देख रहा होता है और तुरंत ड्रैकुला को टेलीपोर्ट करके उसकी आर्मी से अलग कर देता है। लियम पूछते है क्या तू बाकी के स्पीशीज के साथ शांति से रह सकता है। ड्रैकुला मना कर देता है। ये सुनकर लियम डिसाइड करता है कि फाइट होगी। वो पावर मिसाइल से अटैक करता है पर ड्रैकुला सब कुछ ब्लॉक कर लेता है और पीछे आ जाता है। लियम टेलीपोर्ट करके बचता है और होली लेंस चलाता है पर ड्रैकुला पर कोई असर नहीं होता। वो धूल में बदलकर फिर से आ जाता है बिल्कुल जिंदा। ड्रैकुला फिर से धूल में बदलकर अटैक करता है और लियम को पकड़ लेता है, पर लियम ने पहली इल्यूजन स्पेल लगा दिया होता है और ड्रैकुला सिर्फ इल्यूजन काट देता है। ड्रैकुला हंसता है और वो कहता है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, मैं हर बार रीजनरेट कर लूंगा। वो दोबारा लियम पर कूदता है और इस बार लियम रेडी होता है। वो तुरंत डस्ट बॉक्स समन करता है और ड्रैकुला को उसमें बंद कर देता है। ड्रैकुला जितना भी जोर लगाता है डस्ट बॉक्स के वॉल्स को नहीं तोड़ पाता। लियम सोचता है कि लिविंग थिंग्स बॉक्स में नहीं जा सकते, पर ये तो खुद कह रहा था कि ये तो डेड है। वो देखता है कि ड्रैकुला कितनी देर तक टिकता है बिना किसी फोर्स के। 10 घंटे लगते हैं। फिर रात में डस्ट बॉक्स बता देता है कि ड्रैकुला अब सस्पेंड एनिमेशन में चला गया है। लियम चैन की सांस लेता है कि वो जीत गया। वो बैटलफील्ड वापस आता है और असुना और जोड़ी खुश होती है उसे देख के, पर लियम का ध्यान उन लोगों पर होता है जो कि ड्रैकुला के कब्जे में थे। सब चुपचाप बैठे होते हैं। असुना कहती कि ये लोग तब से चुप है जब से ड्रैकुला आया, लगता है तुमने जीत लिया। वो एक वैम्पायर का दांत तोड़ती है बिना जोर लगाए। दांत टूटते ही लियम समझ जाता है कि ये लोग ड्रैकुला का कंट्रोल से फ्री हो गए हैं। तभी कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उनके अंदर से मैजिक निकल रहा होता है। लियम कंफ्यूज हो जाता है। रेडोन समझाता है कि ये सब ड्रैकुला की पावर से वैम्पायर बने थे, अब ड्रैकुला चला गया तो ये लोग टूट रहे हैं। लियम सभी को बचाना चाहता है। उसे याद आता है कि उसने एक ट्रोल का वैम्पिरिज्म होली स्पेल से हटा दिया था। वो कोशिश करता है एक वैम्पायर को नॉर्मल गोब्लिन बना देता है। लियम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सबको बचाने लगता है, पर लोग बहुत ही ज्यादा होते हैं। लियम पैनिक करने लगता है और रेडोन चिल करता है। गोल्डन आर्मर यूज कर। लियम तुरंत गोल्डन आर्मर पहनता है और मैजिक पावर बढ़ती है। वो प्यूरिफिकेशन स्पेल से मॉडिफाई करता है और रेंज बढ़ाकर सबको कास्ट तेज रोशनी पूरी घाटी को भर देती है और ड्रैकुला की डार्क पावर से सब लोग आजाद हो जाते हैं। मगर लियम की एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और जैसे ही उसकी मैजिक
आर्मर गायब होती है और बेहोश हो जाता है। 1 घंटे के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो असुना उस पर गुस्सा करती है, पर लियम बस ये पूछते है कि ड्रैकुला के शिकार के लोग अब कैसे हैं। असुना उसकी तरफ इशारा करती है और लियम देखता है कि सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तभी क्रिस और रिहाना भी दौड़ते हुए आते हैं और लियम बताता है कि वो ठीक है। फिर और रिहाना से कहते हैं कि सब ओरिजिनल वैम्पायर को बुलाए क्योंकि उसको जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर के बाद सभी वैम्पायर्स उसके सामने खड़े होते हैं और लियम हैरान होता है क्योंकि उनकी संख्या सिर्फ 20 के आसपास होती है। एक बुजुर्ग वैम्पायर आगे बढ़कर लियम के सामने झुकता है और गुजारिश करता है कि उनके गांव के लोगों की जान बख्श दें। वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और लियम उससे कहता है कि ये उनकी गलती नहीं थी क्योंकि ड्रैकुला ने सबको कंट्रोल किया था। फिर वो उन्हें विलेज ज्वाइन करने का ऑफर करता है और वादा करता है कि वो दिन के समय भी उनके जीने का तरीका ढूंढ लेगा। वैम्पायर्स हैरान हो जाते हैं, पर लियम उन्हें यकीन दिलाता है कि वो ड्रैकुला की तरह नहीं है। उसके बाद वो उनसे कहता है कि अगर उन्हें विलेज ज्वाइन करनी है तो उन्हें 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, वो जो कहेगा उन्हें मानना होगा। दूसरा, किसी भी तरीके की मुसीबत पैदा नहीं करनी है। वैम्पायर्स बिना झिझक के मान जाते और लियम उन्हें अपने फैमिलियर्स में बदलने लगता है। इस बार उसने फैमिलियर कॉन्टैक्ट मैजिक में बदलाव किया ताकि वो उनका एवोल्यूशन कंट्रोल कर सके। वो एक एडवांस स्पेल का यूज करता है जो कि इन वैम्पायर्स को हाई वैम्पायर बना देता है जो अब धूप में अब भी जिंदा रह सकते हैं। 4 दिन के बाद ड्रैकुला जो कि डस्ट बॉक्स में था हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लियम भी अपनी डस्ट बॉक्स को मैजिक डिस्पेल कर देता है। एक नेबरिंग कंट्री का एक नोबल लियम और ड्रैकुला की फाइट की वीडियो फुटेज देखता है। पहले उसका प्लान था कि ड्रैकुला को बहाना बनाकर ये फॉरेस्ट अपने कब्जे में ले ले, लेकिन अब वो सिर्फ ड्रैकुला से नहीं बल्कि लियम से भी डरा हुआ है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जितने भी हो सकी उतनी जानकारी लियम के बारे में निकाले। दूसरी तरफ ड्रैकुला के इंसिडेंट के बाद लियम की विलेज तेजी से बढ़ने लगती है। हजारों क्रिएचर्स जो कि अलग हो गए थे अब उनके फैमिलियर बन चुके होते हैं। अब उसकी विलेज इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि उसे एक सिटी कहा जा सकता है। एक दिन जब लियम अपने पेट स्लाइम के साथ कंस्ट्रक्शन वर्क को देख रहा होता है तब गाय आकर बताता है कि क्विस्टाडोर देश कुछ मर्चेंट्स और उसके राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। लियम कहता है कि वो राजा नहीं है, पर गाँव के लोग इस बात से सहमत नहीं होते और सब उसका नाम जोर जोर से लेने लगते हैं। तभी रेडोन सामने आकर घोषणा करता है कि वो लियम को इस देश का राजा मानता है। कुछ दिन के बाद लियम प्रिंसेस स्कारलेट से मिलने जाता है। स्कारलेट उसे बताती है कि उसने प्रोमिस लैंड के बारे में राजा और मंत्रियों की नीयत जानने की कोशिश की, पर अब तक कुछ खास नहीं मिला, पर उसे पूरा यकीन है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। लियम वापस आकर रेडोन से पूछते कि रियासत क्या ढूंढ रही है। रेडोन सिर्फ एक संकेत देता है, उसने एक ड्रैगन गुलेम छोड़ना था उस चीज की रक्षा के लिए। लियम तुरंत वहाँ पर टेलीपोर्ट करता है जहाँ पर उसने गुलेम को पाया था। रेडोन के कहने पर लियम अपनी मैजिक पावर से रूम भर देता है। जैसे वो ये करता है जमीन के बीच एक सिद्धि नजर आती है। लियम नीचे जाता है और दरवाजों पर कुछ पुराने चिन्ह देखता है। रेडोन बताता है कि ड्रैगन्स खजाना जमा करने के लिए मशहूर होते हैं और ये जगह कभी उसका घर थी। यहाँ कई प्राचीन और शक्तिशाली जादू छुपे हुए हैं। जैसे जैसे लियम मजबूत होता जाएगा उस जगह के लिए नए हिस्से खुलते जाएंगे। लियम एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत एक स्पेल मैजिक अपनी रिंग में स्टोर करता है। जैसे इस स्पेल को कास्ट करता है सफेद बबल्स सामने आकर टूटने लगती हैं और उसकी मैजिक पावर को ऑब्जर्व कर लेता है। वो समझ जाता है कि ये बबल्स किसी भी स्पेल को कैंसिल कर सकती है ताकि कोई भी यहाँ से जादू चुरा कर ना ले जा सके। रेडोन कहता है कि नए स्पेल सीखने से पहले पूरी तरीके से समझना जरूरी है। लियम अलग अलग तरीके से बबल्स का टेस्ट करता है। ये फिजिकल अटैक से बचा सकती है और मैजिक अटैक से बस और डिवाइड हो जाता है। उसे समझ में आता है कि उन्हें मास्टर करने के लिए बार बार अटैक करना होगा। जल्दी सीखने के लिए वो अपने क्लोन्स को बुलाता है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जब असली लियम बबल बनाता है तो उसका क्लोन उस पर अटैक करता है। कुछ घंटों के बाद प्रैक्टिस के बाद वो ट्रायल को क्लियर कर लेता है और रूम के स्पेल एक्सेस कर पाता है। पहला स्पेल जो उसे मिला होता है वो एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड होता है। ये शील्ड एक बार किसी भी फिजिकल अटैक को 100% ब्लॉक कर सकता है, चाहे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली अटैक ही क्यों ना हो। लेकिन एक बार टूटने के बाद ये खत्म हो जाता है। लियम अपने मल्टीपल क्लोन्स बुलाता है ताकि वो जल्दी से स्पेल को मास्टर कर सके, शील्ड की संख्या बढ़ सके और कास्टिंग टाइम कम हो। पर उसे समझ में आता है कि बैटल में होने के लिए अभी उसे इस स्किल को सुधारने की जरूरत है। वो सोचता है कि पहले अपनी मैजिक कैपेसिटी को बढ़ाए। रेडोन भी इस बात से सहमत होता है और वो कहता है कि जब उसकी मैजिक कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाए तब वो एब्सोल्यूट मैजिक शील्ड सीखने के लिए नेक्स्ट दूसरे फ्लोर पर जा सकता है। तभी लियम को एक और आइडिया आता है और रेडोन से कहता है कि उसे दूसरे फ्लोर में जाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही फोर्स शील्ड को मॉडिफाई करके मैजिक स्पेल बना सकता है। थोड़ी देर के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक स्पेल का फॉर्मूला बदलकर ऐसा शील्ड बना लेता है जो कि मैजिक अटैक को ब्लॉक कर सकता है। रेडोन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि शायद से सदियों में पहली बार किसी ने ये एशियंट स्पेल को खुद मॉडिफाई करके नया रूप बनाया है। कुछ दिन के बाद जब लियम अपने काम में बिजी होता है तभी असुना दौड़ती हुई आती है और बताती कि गाय ने तुरंत उसे मिलने के लिए बुलाया है। तुरंत टेलीपोर्ट करके वहाँ पहुँचता है और वो देखते कि कुछ नाइट्स ट्रोल के सामने खड़े हैं। गाय आकर बताता है कि ये लोग पलटा रियासत से आए हैं और लियम से जरूरी बात करनी है। नाइट्स का लीडर आगे बढ़कर अपना परिचय देता है और उसका नाम एक्स ब्लास्ट है। लियम पूछता है कि क्या जरूरी बात है और ब्लास्ट कहता है कि पलटा के राजा चाहते हैं कि लियम उसकी बेटी फ्लोरा से शादी करे ताकि दोनों देशों के बीच में एक संबंध बना रहे। ये सुनकर लियम चौंक जाता है और फिर ब्लास्ट उससे जमाइल रियासत के प्रिंसेस स्कारलेट के होने वाली सगाई के बारे में पूछता है। लियम बताता है कि इस साल उसकी एंगेजमेंट नहीं हो रही है क्योंकि अभी उसे काफी काम करना है। ये सुनकर ब्लास्ट मौका देख लेता है और वो कहता है कि पलटा की तरफ से कोई देरी नहीं होगी, इसलिए प्रिंसेस फ्लोरा यही है।
है। जैसे ही ब्लास्ट इशारा करता है, एक नीली सुंदर बालों वाली लड़की राजकुमारी कैरे से बाहर आती है। लियम जो अंदर से थोड़ा परवर्त भी है, उसे देखकर बस थोड़ा देखता ही रहता है। ब्लास्ट कहता है कि अगर लियम चाहे तो। लियम तुरंत एब्सोल्यूट मैजिक का यूज करता है और अगली पल एक शक्तिशाली आग का जादू उसकी तरफ आता है। जोरदार विस्फोट होता है जो सभी को उड़ा देता है, पर लियम प्रिंसेस फ्लोरा को सुरक्षित रखने में सफल हो जाता है। वो हैरान होता है कि ये क्या था। तभी रेडोन बताते हैं कि एक सुसाइड बॉमर स्पिरिट थी, एक आर्टिफिशियल मॉन्स्टर जो कि तबाही मचाने के लिए बनाई जाती है। रेडोन और बताते हैं कि अटैक फ्लोरा पर था और अगर लियम एक सेकंड भी देरी करता तो वो जिंदा ना रहती। लियम शॉक्ड होता है और वो सोचता है कि ये किसने किया होगा। वो आसपास देखता है और पता चलता है कि एक्स ब्लास्ट गायब है। उसे शक होता है कि शायद से ये इसकी चाल थी। रेडोन भी इसका समर्थन करता है, कहता है कि रियासत से कुछ नोबल्स अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लियम अब और भी क्यूरियस होता है और वो गाय से कहते हैं कि फ्लोरा और फौजियों की सुरक्षा करे। तब तक वो सच का पता लगाता है। वो स्कारलेट के महल में टेलीपोर्ट करता है और उसे लेकर वापस ब्लास्ट साइड पर आता है, जहाँ पर फ्लोरा अब भी बेहोश पड़ी होती है। लियम उसे बताता है कि ये फ्लोरा है जो कि पल्टा की राजकुमारी होने का दावा करती है। स्कारलेट सुनकर कहती है कि किसी भी पड़ोसी देश में फ्लोरा नाम की कोई राजकुमारी नहीं है। ये सुनकर लियम और भी कंफ्यूज हो जाता है और उसे एक्स ब्लास्ट का जिक्र करता है, जो फ्लोरा को पल्टा की राजकुमारी बताता है। स्कारलेट कहती है कि उसने ब्लास्ट का नाम सुना है। वो पल्टा के राजा का खास आदमी जो कि सारी गंदी भरी सियासतें संभालता है। जब लियम आर्टिफिशियल मॉन्स्टर अटैक का जिक्र करता है तो स्कारलेट समझ जाती कि ये एक साजिश थी। वो बताती कि पल्टा एक नकली राजकुमारी भेज रहा था ताकि उसकी शादी लियम से हो जाए। फिर उसी को मारकर पल्टा को जंग छेड़ने का बहाना मिल जाता है। स्कारलेट फ्लोरा के हाथ को देखती है और उसे साइन पर एक निशान देखकर कहती है कि वो शायद किसी उच्च पदाधिकारी की औलाद है जो ऑफिशियली पहचानी नहीं गई, बस कुर्बानी देने के लिए यहाँ पर भेजी गई थी। जल्दी फ्लोरा होश में आती है। लियम जो अपनी बदमाशी से बाज नहीं आता, वो उससे कहते हैं कि उसे थैंक यू बोलना चाहिए। फ्लोरा ये सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। वो लियम से दूर हटने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके लिए खतरा है। वो अपना हाथ दिखाती जिसमें एक कर्स मार्क होता है, कहती कि चाहे लियम उसे भारी हमलों से बचा ले पर ये श्राप उसे जीने नहीं देगा। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से लियम किसी और मुसीबत में फंसे। पर लियम बिना किसी टेंशन के उसके हाथ को पकड़ता है और अपनी होली मैजिक से कर्स को मिटा देता है। फिर वो उससे पूछते कि कोई ट्रैप है जो उसे हटाना हो। फ्लोरा हैरान हो जाती है, उसे यकीन नहीं होता है कि उसका श्राप सच में खत्म हो चुका है। स्कारलेट फकर से कहती है कि लियम की होली मैजिक हर तरह के श्राप को मिटा सकती है। लियम उससे पूछती कि फ्लोरा पर लगा श्राप क्या था। स्कारलेट बताती कि उसे एक राक्षस बना देता और उस पर श्राप डालने वाले की पूरी हुक्म करने पर मजबूर कर देता। तभी रेडोन को समझ में आता है कि एक डार्क मैजिक आइटम का काम है, शायद वही चीज जो ड्रैकुला को उनके लोगों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ये सुनकर लियम का गुस्सा बढ़ जाता है, पर पहले वो फ्लोरा का इंतजाम करने का फैसला करता है। वो उससे कहता है कि अब जब उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है तो वो उनके साथ रह सकती है। साथ ही ये भी वादा करता है कि अब पल्टा किंगडम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसके बाद स्कारलेट और लियम अकेले बैठकर बात करते हैं। स्कारलेट बताती है कि आसपास के तीनों मुल्क उसे कमजोर समझ रहे और उसे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। लियम सोचता है कि शायद से उसे किसी से जंग लड़ना पड़ेगा, पर स्कारलेट के पास एक और बड़ा तरीका होता है, अपनी करेंसी जारी करना। वो लियम को अपने देश की सिल्वर कॉइन की अलग अलग वर्जन दिखाती है। वो समझाता है कि असली सिक्के ज्यादा डिटेल्स होते हैं, पर उनका आम जनता के लिए जब कॉपी बनता है तो क्वालिटी बहुत ही गिर जाती है। स्कारलेट बताती है कि लियम ऐसे सिक्के बनाए जो कि हर हाल में एक जैसे हो, जो कि उनकी सुपीरियर टेक्नोलॉजी का सबूत हो। लियम को ये विचार बहुत ही पसंद आता है और वो तुरंत फायर और अर्थ स्पिरिट को बुलाता है और अपनी पहली सिल्वर कॉइन का बैच तैयार करता है। उसके बाद वो कॉपर कॉइन बनाने का सोचता है, पर स्कारलेट समझाती कि उसमें 3 मिलाकर ब्रोंज कॉइन बनाए जो और सस्ते होंगी। वो कहती कि 70% कॉपर अच्छा रहेगा, पर लियम सिर्फ 50% कॉपर में ही बेहतरीन सिक्के बनाने में सफल हो जाता है, जो उसे चकित कर देता है। जल्दी असुना और जोड़ी एक मर्चेंट गिल्ड जाकर नए सिक्के दिखाती है। गिल्ड का मैनेजर हैरान रह जाता है, इतनी हाई क्वालिटी के सिक्के आम लोगों के लिए। जब वो ब्रोंज सिक्का दिखाता है तो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी 50% कॉपर इतनी डिटेल्स नहीं रख सकता। लड़कियां पूछती कि इन सब सिक्कों का एक्सचेंज रेट क्या होगा और मैनेजर बताता है कि अगर ये सब यूनिफॉर्म क्वालिटी के हैं तो इनकी वैल्यू जमील किंगडम के सिक्कों से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। इसी बीच लियम को एक लेटर मिलता है जो कि उसका बड़ा भाई एल्फ भेजता है। उसके शब्दों से टाकापुर झलकता है। वो लियम को मिलने के लिए बुलाते हुए कहता है कि उसके लिए नए मुल्क के बारे में बात करनी है। जैसे स्कारलेट ने लेटर पढ़ा, वो एल्फ की हिम्मत देखकर गुस्सा हो गई। उसने लियम से कहा कि उसे जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि एल्फ के पास ना तो पावर है और ना ही पोजीशन। लियम ने उसकी बात मानी और एल्फ की बजाय उसके भाई ब्रूनो को अपनी कंट्री में आने का इन्विटेशन भेज दिया। ब्रूनो वहाँ की डेवलपमेंट देखकर हैरान रह गया। उसने लियम से रिक्वेस्ट की कि उसका फैमिली बिजनेस करे। लियम पहले सरप्राइज हुआ, पर क्योंकि ब्रूनो सिंसियर था उसने सोचा। डील फाइनलाइज करने से पहले लियम ने टेलीपैथी से स्कारलेट से एडवाइस मांगी। स्कारलेट बोली ब्रूनो को बिजनेस रूल और टैक्स में सॉफ्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेकिन अगर एल्फ कभी आए तो उसके साथ सख्ती से पेश आना जरूरी है, ताकि दुनिया देखे कि लियम अपनों के साथ अच्छा है पर किसी को भी अपनी इंसल्ट नहीं करने देगा। लियम ने ब्रूनो के साथ डील फाइनलाइज कर ली, फिर पॉकेट डायमेंशन में आ गया। वहाँ रेडोन ने कहा कि पैसे से डोमिनेंस बनाना स्मार्ट मूव है, पर सिर्फ समझदार लोग ही इसे समझेंगे, लेकिन अगर बेवकूफ लोग अटैक करने आए तो उसे लड़ना सीखना होगा। लियम सोचने लगा कि वो बेटर फाइटर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि मैजिक की लिमिट होती है। रेडोन बोला मैजिक से बॉडी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पर लियम नहीं समझा। रेडोन ने कहा देख और सीख। एक और ब्राइट फ्लैश के साथ वो बैटी लोली में बदल गया। लियम शॉक हो गया, लेकिन लोली ड्रैगन बोला बॉडी का मैजिक फ्लो देख। रेडोन ने मैजिक सर्कुलेट
किया और बिना एफर्ट के उछलने लगा। लियम ने भी अपनी मैजिक लेग्स में सर्कुलेट की और जंप मारा, पर कंट्रोल नहीं था और जोर से नीचे गिर गया। रेडोन इम्प्रेस था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियम इतनी जल्दी सीख लेगा। ट्रेनिंग अभी बाकी थी। रेडोन ने लियम के सर पर अपना हाथ फेरा और मैजिक अब्सॉर्बिंग बबल्स क्रिएट किए और कहा कि उन्हें मैजिक से फील करे ताकि कंट्रोल इंप्रूव हो। शुरू में लियम फेल हुआ, पर उसने प्रैक्टिस की जब तक कि वो मैजिक कंट्रोल करना नहीं सीख गया। जैसे ही उसने माना फ्लो मास्टर किया, रेडोन बोला अब नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, और बिना वार्निंग के रेडोन लियम की बॉडी में घुस गया। लियम शॉक में चिल्ला पड़ा, अभी तू अंदर चला गया। रेडोन तुरंत बाहर आया और बोला रिलैक्स, बस एक एडजस्टमेंट थी जो जरूरी थी। लियम ने सोचा अगर ये ट्रेनिंग ऐसे ही रही तो मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। रेडोन ने अपनी पास से एक लाइट रोप निकाली और बोला कि आज हम टग ऑफ वॉर खेलेंगे। लियम ने रोप खींची, कोशिश की, बहुत ही कोशिश की, पर हिला भी नहीं पाया। रेडोन बोला रोप को मूव करने के लिए अपनी माना हाथ तक भेजो। लियम ने तुरंत 10% माना भेजी और रोप थोड़ी सी हिली, पर तभी रेडोन ने वही किया। लियम समझ गया ये ट्रेनिंग इस बात पर है कि वो ओपोनेंट की माना को फील करके और उसके हिसाब से एडजस्ट करे। रेडोन ने कंफर्म किया कि वो सही सोच रहा है। लियम ने ध्यान से रेडोन की माना को रोप में फ्लो होते हुए महसूस किया और अपनी माना उससे बराबर मैच कर दी। पर अचानक रेडोन ने पूरी स्ट्रेटेजी ही बदल दी। अब वो रोप की वजह हवा में माना भेज रहा था ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। लियम को मुश्किल हुई, पर उसने कंट्रोल बनाए रखा। रेडोन ने डिक्लेयर किया कि लियम ने सेकंड राउंड भी पास कर लिया। फाइनल राउंड शुरू होता है और लोली रेडोन बोलता है कि जितनी ज्यादा मैजिक मिसाइल फायर कर सकता है कर। लियम सोचा और सिर्फ 19 मिसाइल चला देता है, पर उसने 29 चला दी। वो खुद शॉक हो गया। रेडोन स्मगली बोला माना कंट्रोल और इफेंसी बढ़ाने से स्पेल ऑप्टिमाइज हो गया, इसलिए बिना एक्स्ट्रा माना के ज्यादा मिसाइल फायर हो गई। लियम बहुत ही खुश था, अब वो अपनी इमेंस पावर को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकता था। अगली सुबह स्कारलेट के मेंशन में एक मीटिंग हुई। रिहाना बोली सल्ट और ड्रिंकिंग वाटर थोड़ा कम हो रहा है। लियम ने कहा कि स्टॉक को रिफिल कर देगा। असुना क्यूरियस हो गई, ये सब तो कैसे करेगा। लियम बोला बस अपना क्लोन समंदर भेजता हूँ और आइटम बॉक्स और सल्ट वाटर से स्प्रेड कर लेता हूँ। लड़कियों ने कहा कि और ज्यादा इफिशिएंट तरीका ढूंढना चाहिए। तभी स्कारलेट उठ खड़ी हुई। रेडोन से पूछा प्रोमाइज्ड लैंड के पास कहीं सल्ट माइन है। रेडोन जो अब पूरा लोली लाइफ स्टाइल अपना चुका था बोला साउथ ईस्ट में कुछ हो सकता है। वहाँ वाइट कैटल पर शिप ग्रेस करती है, पर सब सोचने लगते कि इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। पर स्कारलेट को पता था कैटल और शिप रॉक सल्ट को लीक करना उतना ही पसंद करते हैं जितना कि नोबल्स को। वेल छोड़ो। मीटिंग खत्म होती है और जाने से पहले असुना कहती है कि काश हमारे किंगडम में ओशन होता, तब ये सल्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। स्कारलेट बोलती है कि कभी यहाँ पर ओशन हुआ करता था, पर वॉर ऑफ 3 ड्रैगन्स ने रेडोन पे उस पर माउंटेन फेंक दिया और उसे अलग कर दिया। लियम ड्रैगन की पावर स्केलिंग से शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि अगर रेडोन की इतनी पावर है तो क्या वो ओशन को वापस बना सकता है। वो रेडोन से पावर मांगता है, पर रेडोन मना कर देता है। लियम अपने मैजिक यूज करके एक छोटा सा सल्ट वाटर लेक और बीच क्रिएट करता है जो उसकी आइटम बॉक्स के थ्रू रियल ओशन से कनेक्टेड होता है। असुना और स्कारलेट एक्साइटेड हो जाती है और दोनों मिलकर लियम से प्री मिशन मांगती है वहाँ से स्विम करने की। लियम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसका मतलब वहाँ पर वो सभी को स्विम सूट में देख सकेगा। पूरा दिन मस्ती होती है और अगले दिन लियम स्कारलेट को घर ड्रॉप करता है, पर वहाँ पर उसको एक बुरी खबर मिलती। स्कारलेट की माँ के होमलैंड में ड्राउट आ गया और लियम कहते हैं कि सिर्फ एक फेवर नहीं है बल्कि दोनों किंगडम्स में रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने का तरीका भी है। वो पानी के लिए कोई पैसा नहीं मांगता क्योंकि सफरिंग का फायदा उठाना उसके नेचर में नहीं है। स्कारलेट बहुत ही खुश हो जाती है और अपने फादर को बताने के लिए जाती है। इसी बीच लियम अपने टेरिटोरी पहुंचता है और वाटर स्पिरिट्स को बैरल बनाने के काम में लगा देता है। तभी रेडोन कहता है कि ये सब बेकार भी हो सकता है। लियम कंफ्यूज होता है, क्या मतलब। रेडोन समझाता है कि लोग स्टूपिड होते हैं और पावर वाले और भी ज्यादा स्टूपिड और एरोगेंट होते हैं। फ्री हेल्प सस्पिशियस लगता है और एग्जैक्टली यही होता है। स्कारलेट बताते हैं कि उसके फादर ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि वो पानी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकते हैं और ड्राउट हीट एरिया में रिलीफ भेज सकते हैं, पर टेलीपोर्टेशन लिमिट की वजह से वो इतना पानी नहीं भेज सकते जितना कि लियम पहुंचा सकता है। रेडोन अचानक सजेस्ट करता है कि वो पूरे रीजन में बारिश करवा सकते हैं और लियम बहुत ही क्यूरियस हो जाता है। रेडोन बताता है कि हाईएस्ट लेवल होली मैजिक में से एक स्पेल है जो कि वाटर कंट्रोल कर सकती है। लियम एक्साइटेड हो जाता है, पर उसको समझ में नहीं आता कि अभी वो इस स्पेल को कैसे तैयार करे और अगर बिना परमिशन के मैजिक यूज किया तो किंगडम को बुरा लग सकता है। इस बार वो सॉफ्टवेयर अप्रोच लेने का सोचता है। लियम अपने भाई ब्रूनो के पास जाता है और एक प्लान बताता है। ब्रूनो एक लो रैंकिंग नोबल है और डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करना नोबल टाइटल मेंटेन करने के लिए एक अचीवमेंट होता है। लियम चाहता है कि ब्रूनो ऑफिशियली पानी को डिस्ट्रीब्यूट करे जबकि वो आइटम बॉक्स से टेलीपोर्ट करेगा। ब्रूनो को आइडिया पसंद आता है और वो पानी और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट अरेंज करने के लिए कुछ दिन मांगता है। लियम उससे कहता है कि टेंशन मत ले, बस अपना नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर कर दे। ब्रूनो अप्रिशिएट करता है, पर जमील किंगडम का राजा नहीं। वो कुछ नोबल्स को भेजता है जो कि ऑफिशियली लियम और स्कारलेट की शादी तैयार करने आए हैं। रेडोन को डाउट होता है कि ये सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो लियम पर नजर रखना है ताकि वो ड्राउट हिट रीजन की हेल्प ना करे। लियम सोचता है कि वो अपने क्लोन को वहाँ पर भेजकर टेलीपोर्टेशन के लिए मार्क सेट करेगा, पर फिर गाय आता है और वो बताता है कि जमील किंगडम के लोग जगह जगह पर सर्वे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कारलेट की वेडिंग प्रोसेशन का परफेक्ट रूट ढूंढ रहे हैं। अब लियम अपने क्लोन को वहाँ पर भेज नहीं सकता। वो गाय को कहता है कि उन लोगों पर नजर रखो और इंश्योर करो कि कोई परेशानी ना हो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने क्लोन का अपीयरेंस बदल देगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। क्लोन समन होता है और लियम विंड मैजिक का यूज करके उसको एक कूल फेड हेयर कट दे देता है, पर फिर रियलाइज करता है कि ये अजीब हेयर स्टाइल उसको और भी सस्पिशियस बना देगी।
वो क्लोन डिसमिस करता है और अपने बाल को बांधता है और एक और क्लोन को समन करता है जो कि उसके करंट लुक में आता है। लियम को समझ में आता है कि जब वो क्लोन को समन करता है तो उसकी उस मोमेंट वाले लुक को कॉपी करता है। ये देखकर उसके दिमाग में एक यूनिक आइडिया आता है। वो हाई फैमिली कॉन्ट्रैक्ट स्पेल का यूज करके क्लोन को जेंडर बेंड कर देता है, एक ऐसी बेडी में जो उसको खुद अट्रैक्ट कर रही होती है। डाउट सोल्व होने के बाद इसके साथ टाइम जरूर स्पेंड करूंगा। लियम सोचता है अपनी नई टेक्निकल क्रिएशन को एडमायर करते हुए। लियम अपने क्लोन का नाम अमीला रखता है और कंफर्म करता है कि वो मैजिक यूज कर सकती है। फिर उसको काम संभालने के लिए भेज देता है। कुछ हफ्ते के बाद लियम का शहर और भी ज्यादा तरक्की कर रहा होता है। टूरिस्ट और मर्चेंट आसपास के किंगडम से यहाँ पर आने लगते हैं। ब्रूनो के साथ सक्सेसफुल ट्रेड के बाद लियम और भी मर्चेंट्स और नोबल के साथ ट्रेड रिलेशन बनाने में लग जाता है। पर अब भी एक प्रॉब्लम होती है। जमेल किंगडम के लोग दिन दहाड़े उसका पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो ड्राउट रिलीफ में मदद न करे। लियम बस सिंग करता है और वो सोचता है कि अब सिर्फ अमीला पर भरोसा रखना पड़ेगा। सिटी का टूर लेते वक्त उसके दो स्लाइम पेट्स उसके पास आते हैं, पूरे मिट्टी में सने लिपटे। ये देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उस शहर में प्रॉपर रोड बनवाएगा। ट्रोल्स को बुलाकर उनसे बड़े पत्थर तोड़ने के लिए कहता है और साथ ही अर्थ स्पिरिट्स को समन करता है ताकि वो सही जगह पर डिगिंग स्टार्ट कर सके। रेडॉन बहुत ही क्यूरियस होता है और वो पूछता है कि रोड कौन सा मेथड यूज करके बनाएगा। इस दुनिया में 3 कॉमन मेथड्स होते हैं जिसमें सबसे हाईटेक एक मिनरल ब्यूरिंग सोल यूज करता है जो कि कोल तार जैसा होता है। लियम एक्साइटेड होता है और वो डिसाइड करता है कि मैजिक से ब्यूरिंग सोल बनाएगा। 1 मीटर गहरी डिगिंग होने के बाद रेडॉन बहुत ही शौक होता है। इतना गहरा तो सिर्फ कैपिटल सिटीज में ही होता है। लोग देख के फस्टर हो जाते हैं। लियम थोड़ा नर्वस होता है पर अपने प्लान पर टिकता है। ट्रोल्स ग्रेवल डालते हैं और ब्यूरिंग सोल स्प्रेड होता है और फायर स्पिरिट उसको मेल्ट कर देते हैं। परफेक्ट रोड बन जाता है और शहर में रोड कंप्लीट होने के बाद लियम डिसाइड करता है कि इनको दूसरे सिटी तक एक्सटेंड करेगा। काम स्मूथली चल रहा होता है तभी 2 स्लाइम्स उसके लिए लंच लेकर आते हैं। जब लियम झुककर बास्केट उठाता है तो उसको सडनली कुछ मिसिंग लगता है। वो फायर स्पिरिट को बुलाता है और टॉप लेयर को मेल्ट करवाता है। फिर अर्थ स्पिरिट्स को कहता है कि रोड का सेंटर थोड़ा ऊपर करे, दोनों साइड को स्लोप देकर। रेडॉन बहुत ही कंफ्यूज्ड होता है, इतना एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है। लियम पानी डालकर दिखाता है और पानी तुरंत साइड में बह जाता है। अगर सेंटर फ्लैट रहा तो वक्त के साथ वर्न आउट होकर वहाँ पर पानी भर जाएगा। लियम एक्सप्लेन करता है। रेडॉन बहुत ही इंप्रेस्ड होता है और लियम के नए इन्वेंशन शहर वाले भी उससे तारीफ करते हैं उसकी। लियम रोड के सेंटर को थोड़ा ऊपर उठाता है ताकि पानी साइड में बह सके और रोड डैमेज ना हो। अगले दिन ट्रोस और स्पिरिट्स उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रोड बनाना कंटिन्यू करते हैं। इसी बीच लियम नए तरीके से ट्रेन करने का सोचता है, टाइट रोप पे सोकर। पर ये उतना मुश्किल नहीं होता है जितना की सोचा था। रेडॉन कंफ्यूज होती है, क्या ये अजीब तरीका है। लियम एक्सप्लेन करता है कि अगर मैं मैजिक से अपने शरीर को स्ट्रेंथन करके बैलेंस बना सकता हूँ तो मैं सोए हुए भी ट्रेन कर सकता हूँ और वो हर बार गिरता है लेकिन आखिर में बैलेंस परफेक्ट कर लेता है। रेडॉन उससे पूछते हैं कि कुछ नया महसूस हो रहा है। लियम समझाता है कि मैजिक इन्वायरमेंट के हिसाब से स्टेबली चेंज होती है। अब जब उसके बैलेंस और सेंसेस और भी रिफाइन हो चुके तो वो सबटल को चेंज महसूस कर सकता है। वो अपनी मैजिक को फैलाता है और शहर में ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनकी मैजिक सिग्नेचर अलग हो। और फिर शौक हो जाता है सिर्फ जमेल किंगडम ही नहीं बल्कि आसपास के तीनों देशों ने उसके ऊपर स्पाइस भेजे हैं। रेडॉन अश्योर करता है, रिलैक्स, उन्हें नहीं पता है कि तो उनको पकड़ चुका है। लियम सोचता है कि अगर स्पाइस को दिखाना हो कि वो उनका मैच नहीं है तो उसे अपनी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा। अगले दिन वो स्कारलेट से मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है। स्कारलेट बताती है कि जमेल और पल्टा के पास 40,000 सोल्जर्स हैं और क्वार्टाडोर के पास 50,000। लियम का पूरा देश सिर्फ 10,000 लोगों का ही है इंक्लूडिंग सिवलिंग्स। वो समझता है कि अभी वो अवॉइड करना ही बेस्ट ऑप्शन है। स्कारलेट उससे कहती है कि डिप्लोमेसी पे भरोसा रखो, मुझे हैंडल करने दो। लियम सिटी वापस आता है और वो सोचता है कि और भी देशों ने स्पाइस भेजे हो सकते हैं। वो अपनी मैजिक दूर तक फैलाता है और तभी उसको कुछ अजीब महसूस होता है। एक अनोखा सिग्नल मिलता है। वो सीधा टेलीपोर्ट होता है उस लोकेशन पर और अपने लोगों को रोड कंस्ट्रक्शन रोकने का ऑर्डर देता है। लियम अर्थ स्पिरिट्स को बुलवाता है और गहरी खुदवाई करवाता है। जल्दी उसे सोलिड मिथरल के बिट्स चंक्स मिल जाते हैं। वो समझाता है कि पूरे एरिया में एक मिथरल माइल में जिसे वो हर सिटीज के लिए पावर आर्मर बना सकता है। स्कारलेट ऑलरेडी वहाँ पर होती है और लियम उससे कहते हैं कि सबको अनाउंस करो कि हमने मिथरल को ढूंढ लिया है। कुछ ही दिनों में रोड प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं और लोग माइनिंग पर फोकस करते हैं। रिहाना इन्वेंटरी चेक करती है और वो कहती है कि हजारों मैजिक आर्मर्स बनाने जितना मिथरल है। लियम स्पिरिट्स की मदद से मिथरल बार रिफाइन करता है और वो सोचता है कि अगर बेचने लगे तो कितना अमीर हो सकते हैं। पर उसके साथ रोड कंस्ट्रक्शन रुकने का भी थोड़ा अफसोस होता है। तभी रिहाना बताती कि एल्फ्स नए प्रोजेक्ट में मदद नहीं कर रहे हैं। उनमें से कुछ मैजिक अवेकन कर चुके पर उन्हें सीखने के लिए मैजिक बुक चाहिए। लियम सोचता है कि सबको कैसे स्पेल सिखाया जाए। तभी उसको याद आता है कि उसकी मिथरल वाली रिंग एक मैजिक इंसाइक्लोपीडिया है। वो सबके लिए ऐसे ही रिंग बनाने का सोचता है और फिर समझाता है कि एक एफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अंडरग्राउंड लर्निंग रूम्स बनाए जाएंगे जहाँ मल्टीपल लोग एक स्पेल सीखे। तभी वो रिहाना से पूछता है कि क्या वो मैजिक यूज कर सकती है। जब रिहाना बताती है कि वो आइस मैजिक यूज करती है तो लियम तुरंत एक नया एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक मिथरल सीट को रोड के नीचे डालकर उस पे मैजिक स्टोर करता है। फिर रिहाना को उस पे खड़े होने के लिए कहता है। जब वो उस पर खड़ी होती है तो उसके दिमाग में डायरेक्टली स्पेल की नॉलेज आ जाती है। वो एक लो आइस मैजिक कास्ट करती है और एक्साइटेड हो जाती है। लियम एक्सप्लेन करता है कि मिथरल सीट एक मैजिक स्टोर डिवाइस है। अब कोई भी ओपन एरिया में मैजिक सीख सकता है। उसका दिमाग तुरंत एक नए आइडिया पर चला जाता है, पूरे शहर की रोड्स को रिपेयर करके उन्हें एक बड़ी मैजिक लाइब्रेरी में बदलना। लियम अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेता है और शहर की सड़कें अब फ्री मैजिक लाइब्रेरी बन चुकी होती है।
अब हर कोई जिसमें मैजिक का टैलेंट होता है स्पेल का यूज कर सकता है। रियाना इसे लियम का मास्टर स्ट्रोक कहती है क्योंकि अब सिविलियन भी शहर की रक्षा कर सकते हैं। लियम बताता है कि इन सड़कों में एक सीक्रेट फीचर है और रियाना से कहता है कि रोड पर खड़े होकर टेलीफोन स्पेल कास्ट करे। रियाना ने पहले ये कभी स्पेल नहीं सुना होता, पर जैसे ही वो यूज करती है एक छोटा मैजिक डिवाइस उसके हाथ में आ जाता है जो उसके शहर के किसी भी कोने में कॉल कर देता है। वो एक्साइटेड होकर कहती है कि तुमने एक पूरा मैजिक सिटी ही बना दिया। बाद में लियम फ्लोरा को लाइट मैजिक सिखाता है। फ्लोरा को लगता था कि उसमें मैजिक का टैलेंट नहीं है, पर फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो भी मैजिक यूज कर सकती है। लियम पूरे शहर में मिथुल सीट्स बिछाते हुए और मैजिक यूटिलिटीज बनाने का प्लान बनाता है जिसमें वेल से पानी लाना और ओवन लाइट करना। फ्लोरा कहती है कि मिथुल जैसे रियल रिसोर्सेस कॉमन लोगों के लिए यूज करना वेस्ट है, पर लियम इस क्लासिस्ट सोच को मना कर देता है। अगर लोग अपने काम को जल्दी निपटा सके तो अपनी पसंद की चीजें कर सकेंगे और ज्यादा खुश रहेंगे। फ्लोरा तुरंत उसकी तारीफ करने लगती, तुम एक बेहतरीन राजा हो। तभी गाय का कॉल आता है। क्विस्टाडोर से ड्रैगन राइडिंग नाइट्स आए और लियम से मिलना चाहते हैं। लियम तुरंत क्यूरियस हो जाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है, पर जैसे ही वो नाइट के सामने पहुंचता है उसके ड्रैगन्स पैनिक करने लगते हैं। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। नाइट समझ जाते हैं कि उनके ड्रैगन्स लियम से डर रहे हैं। लियम समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी लोली रोन बताती है कि कमजोर जानवर हमेशा उससे डरते हैं जो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लियम फाइनली समझ जाता है। तभी ड्रैगन नाइट्स की कैप्टन सेलिया उसके सामने आती है। वो अपने एरोगेंट एटीट्यूड के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो क्विस्टाडोर की 19वीं प्रिंसेस है। लियम एकदम स्टंड रह जाता है और वो सोचता है कि उसके बाप का पुल आउट गेम कितना वीक था। सेलिया सीधा पॉइंट पर आती है और लियम को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। लियम कंफ्यूज होता है और वो पूछते है कि अभी अभी मिले और तुम्हें लड़ना भी है। सेलिया एक स्मिक के साथ कहती है कि दुनिया में दो तरीके किसी को जानने के, नेटफ्लिक्स एंड चिल या फिर जबरदस्त फाइट। पहला ऑप्शन अभी नहीं और दूसरा चलेगा। लियम शुरू में मना करता है, पर जब सेलिया कहती है कि अगर उसने इम्प्रेस किया तो क्विस्टाडोर उसका एली बन सकता है तो उसका इंटरेस्ट जाग जाता है। डुअल स्टार्ट होता है और जैसे ही फाइट शुरू होती है सेलिया फ्लैश की तरह गायब हो जाती है। लियम तुरंत एब्सोल्यूट फोर्स, शील्ड और एब्सोल्यूट मैजिक शील्ड एक्टिवेट करता है। सेलिया पहले फिजिकल अटैक ट्राई करती है और फेल हो जाती है। फिर फायरबॉल शूट करती है। लियम का मैजिक शील्ड ब्लॉक कर लेता है। फिर वो दोबारा गायब हो जाती है और लियम नहीं समझ पा रहा था कि इनविजिबिलिटी है या फिर सुपर स्पीड। तभी रेडॉन वॉर्न करती है डोज नाउ। लियम एक सेकंड के लिए हट जाता है और सेलिया की मैजिक शॉट बस उससे थोड़ा दूर लगती है। अब सेलिया दोबारा से अपनी स्पीड दिखाने लगती है, पर लियम एक ट्रिक का यूज करता है, मैजिक फॉग। अगर मैं उसे देख नहीं सकता तो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, लियम सोचता है। जैसे ही वो सेलिया के मूवमेंट्स को रिवील करता है उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ये कैसे पॉसिबल है वो शॉक्ड में सोचता है। लियम फाइनली एक्सप्लेन करता है कि मैं डायरेक्टली नहीं देख सकता हूँ, पर फॉग के हिलने से मुझे पता चल जाता है कि तुम कहाँ पर हो। सेलिया लियम की स्मार्टनेस से इंप्रेस हो जाती है और फाइट खत्म कर देती है। अब रिलैक्स करके बात करते हैं। वो कहती है। लियम तुरंत अपने मेंशन में टेलीपोर्ट कर लेता है। वेट, ये टेलीपोर्टेशन क्या था? सेलिया ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में रहती है। लियम बहुत ही कैजुअली टोन में कहता है कि रेडॉन का ये एक स्पेल है। बैठने के बाद लियम सोचता है कि सेलिया भी अलायंस के लिए पॉलिटिकल मैरिज ऑफर करेगी जैसे कि जामिल और पल्टा ने किया, पर सेलिया कहती है एक ही कंडीशन है, मिलिट्री नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन करना। लियम बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। बस इतना ही वो सोचता है जरूर कोई हिडन एजेंडा होगा, पर तभी सेलिया बताती है कि हमारे देश में एक सेइंग है, नेवर अटैक द ड्रैगन क्राउन, और तुम्हारे पास रेडॉन है। सेलिया अब ज्यादा क्यूरियस हो गई होती। उसने बताया कि बहुत पहले उनका किंगडम लगभग तबाह हो गया था क्योंकि उनका रेडॉन से कोई पंगा हो गया था, इस वजह से वो यहाँ पर आई थी। ये कंफर्म करने के लिए क्या लियम के पास सच में रेडॉन की पावर है। लियम रेडॉन से एडवाइस लेता है और फाइनली क्विस्टाडोर के साथ अलायंस एक्सेप्ट कर लेता है। हैंडशेक के बाद सेलिया हल्की सी पसीना पसीना लगती है। लियम तुरंत समझ जाता है कि वो शायद से डर रही थी क्योंकि उसके पास डिवाइन ड्रैगन की पावर है। तभी सेलिया पूछती कि लियम के किंगडम का क्या नाम है। लियम आंसर देने वाला होता है, पर तभी रेडॉन अपने ड्रैगन फॉर्म में बाहर आ जाता है और अनाउंस करता है कि इसका नाम है लियम रेडॉन। सेलिया एक नोकिया 3310 की तरह वाइब्रेट मोड पर चली जाती है। इवन जब रेडॉन वापस लियम के अंदर चला जाता है सेलिया फिर भी शेक कर रही होती है। अलायंस की डिटेल्स डिस्कस होती है और जब अंधेरा होने लगता है लियम उसे रूम तक छोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो बाहर आते हैं सेलिया बहुत ही शॉक्ड होती है जब वो देखती कि हर घर पे रोशनी आ रही है। लियम एक्सप्लेन करता है कि मैंने एक सिस्टम बनाया जिसमें हर बिल्डिंग में फ्रीली मैजिक यूज हो सकती है। सेलिया चेक करने जाती है और भी ज्यादा अमेज्ड हो जाती है जब वो देखती है कि यहाँ सिर्फ लाइट नहीं बल्कि फायर और वाटर स्पेल भी अवेलेबल है। अब वो ऑब्वियसली इंप्रेस्ड हो चुकी होती है। लियम कैजुअली बताता है कि ये सब पॉसिबल है क्योंकि उसने एक मिथरल माइंड डिस्कवर की थी। सेलिया की इंटिमिडेशन लेवल और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वो पूछती है कि तुम्हारे पास काफी मैजिक स्टोन भी होने चाहिए। लियम कंफ्यूज हो जाता है, मैजिक स्टोन? सेलिया फाइनली एक अपॉर्चुनिटी पकड़ लेती कॉन्फिडेंट दिखने की। वो समझाती कि मैजिक स्टोन तब बनते जब कोई मैजिक स्पेल कास्ट होता है और उसके एक्सेस माना क्रिस्टलाइज हो जाता है। लियम एक लाइट स्पेल कास्ट करता है ताकि ये प्रोसेस देख सके, पर सेलिया शॉक हो जाती है, उसमें कोई भी माना वेस्ट नहीं किया। ये कैसे पॉसिबल है? वो चिल्ला पड़ती है। लियम कैजुअली कहता है कि रेडॉन ने मुझे 100% इफिशिएंसी पर ट्रेन किया है। सेलिया फ्रीक आउट मोड पर चली जाती है कि ह्यूमन के लिए थियोरेटिकली बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। उसके बाद लियम सेलिया को उसके होटल पर ड्रॉप कर देता है और फिर रेडॉन से मैजिक स्टोन के बारे में पूछता है। रेडॉन कहता है कि एक स्पेल कास्ट करो पर जानबूझकर एफिशिएंट तरीके से। लियम
0% इफिशियंसी पे स्पेल को कास्ट करता है, जो कि एक्स्ट्रा माना वेस्ट होता है और चमकदार डस्ट में बदल जाता है जो धीरे धीरे सेटल होता है। रेडॉन एक्सप्लेन करता है कि ये डस्ट टाइम के साथ क्रिस्टलाइज हो जाता है और मैजिक स्टोन बनाता है। लियम तुरंत अपनी डिटेक्शन स्किल का यूज करता है और सिटी में कहीं मैजिक स्टोन होने का एक वीक सिग्नल पिक करता है, पर फिर एक जगह से उसे बहुत ही बड़ा सिग्नल मिलता है। क्या उन्हें एक नेचुरल मैजिक स्टोन डिपॉजिट ढूंढ लिया है? लियम तुरंत सिग्नल की लोकेशन पर पहुंचता है और उसमें डिग आउट करता है, पर रेडॉन उसे बताता है कि मैजिक स्टोन काफी वीक हो चुका है क्योंकि वक्त के साथ ये भी अपनी पावर खो देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बेकार है। मैजिक स्टोन्स नॉर्मली सिर्फ बैटलफील्ड्स पर बनते हैं जहाँ पर बहुत ही सारी स्पेल्स को कास्ट की जाती है और ये इतने रेयर होते हैं कि डायमंड से भी ज्यादा महंगे बिकते हैं। लियम ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, एकदम दिमाग की बत्ती जलती है। अगर वो इन मैजिक स्टोन को रेगुलर बेसिस पर बना सके तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को भी फुलफिल कर सकता है। अब वो अपने भाई ब्रूनो से बिजनेस की बात करता है। ब्रूनो को बताता है कि सिटी का मैजिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है वहाँ रेगुलर मैजिक स्टोन बन सकते हैं। ब्रूनो का दिमाग ब्लास्ट होने के करीब पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो सुनता है कि लियम उसके थ्रू मैजिक स्टोन का ट्रेड करना चाहता है वो तुरंत डील में जंप कर देता है। लियम एक मैजिक स्टोन दिखाता है और ब्रूनो बताता है कि एक यंग मैजिक स्टोन है जो नए शादीशुदा कपल्स में काफी डिमांड में होता है। यंग मैजिक स्टोन के अंदर जो स्ट्रिप होती है वो वक्त के साथ श्रिंक होती है। अगर मैजिक स्टोन और भी पुराना हो जाए तो और भी रेयर और वैल्यूएबल हो जाता है, 5 गुना ज्यादा महंगा, लेकिन उसके लिए उसे 100 सालों तक का वेट करना पड़ेगा। लियम हंसने लगता है कि मेरे पास बेटर आइडिया है। वो अपना डस्ट बॉक्स समन करता है जो किसी भी चीज को अल्ट्राफास्ट स्पीड पे एज कर सकता है। सिर्फ 3 हफ्ते में मैजिक स्टोन को 500 साल पुराना बना देता है। जब स्टोन बाहर आता है तो एक छोटे से यूनिक जेम स्टोन में बदल चुका होता है। लियम इसे अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर लेता है जिससे कि उसकी फीमेल क्लोन जो क्विस्टाडोर में एक डेलीगेशन का हिस्सा है दूसरी तरफ निकल सके। क्लोन किंग के सामने मैजिक स्टोन को प्रेजेंट करता है और किंग लिटरली स्पीचलेस हो जाता है। जब डेलीगेशन वापस आती है तो रिहाना बताती है कि किंग और क्वीन दोनों इस गिफ्ट से बिल्कुल स्टंट हो गए थे। उन्होंने रिटर्न में काफी सारे वैल्यूएबल गिफ्ट्स भी दिए और सीलिया भी जल्दी लियम से मिलने वाली ताकि उसकी फॉर्जन पॉलिसी से हेल्प ले सके। धीरे धीरे लियम का किंगडम तेजी से ग्रो कर रहा होता है। उसके अंडरलिंग सारी कॉम्प्लिकेशन हैंडल कर रहे होते हैं ताकि वो अपना असली गोल पूरा कर सके, रेडॉन से नए और पावरफुल स्पेल्स सीखना। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।